हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चालू करेंगे श्लोक नंबर 11 से लेकर, पिछली बार हमने श्लोक नंबर 10 तक पूरा किया था। तो ये आपका 9वां अध्याय चालू है गीता का। गुरु शिष्य परंपरा में आइए। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज, एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जय धर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, हरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। ओके। तो इसके पहले हमने देखा है श्लोक नंबर 1 से 3 भगवान की केवल भक्ति को कैसे विकास करना चाहिए, शुद्ध भक्ति को कैसे विकास कर सकते हैं। फिर हमने 4 से लेकर 10 श्लोक तक देखा भगवान श्री कृष्ण का इस जगत के साथ अचिंत्य रिश्ता कैसा है। और फिर आज हम देखेंगे श्लोक नंबर 11 से 19 ऐसे कुछ लोगों की कैटेगरी जो भगवान को अलग अलग तरीके से जानते हैं। राइट। तो श्लोक नंबर 11 लास्ट टाइम का श्लोक था, मयाध्यक्षण प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये बताने के बाद अभी भगवान आगे बता रहे हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जो मुझे अलग अलग तरीके से समझते हैं। औजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिं तनुमाश्रितं परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। अनुवाद पढ़िए कुलदीप प्रभु, अनुवाद पढ़िए। माइक आप अनम्यूट कीजिए तब मेरे को आवाज आएगी। पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्णा। ओके। तो यहाँ पे 3 सबसे पहली कैटेगरी दे रहे हैं जो श्लोक नंबर 11 और 12 में बताएंगे। 11 और 12 में कि जो लोग मुझे ठीक ठीक से नहीं समझ पाते। और फिर श्लोक नंबर 13 और 14 में बताएंगे जो मुझे ठीक ठीक से समझते हैं। और फिर फाइनली 15 में बताएंगे कि उनके बीच में जो लोग हैं जो मुझे ठीक से समझते भी है लेकिन पूरी तरह नहीं समझ पाते, वो कैटेगरी आएगी श्लोक नंबर 15-16 में। तो सबसे पहले यहाँ पे वर्णन किया गया है ऐसे लोगों का जो भगवान को ठीक से नहीं समझ पाते। जिस तरह से कोई बड़ा व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो समझो अभी फॉर एग्जांपल अभी जैसे किसी बड़े कंपनी का मालिक है टाटा या बिरला, राइट। अगर वो दूर किसी गांव में जाएंगे जहाँ किसी को मालूम भी नहीं कि ये व्यक्ति कौन है, तो जैसे वो गांव में जाएंगे कोई उनके लिए स्वागत करने के लिए कोई आएगा नहीं, कोई ऐसा रेड कारपेट नहीं डालेगा, कोई फूल लेके नहीं आएगा अभिवादन करने के लिए, राइट। लेकिन वही व्यक्ति अगर बॉम्बे की सड़कों में घूमना लगे तो सब लोग सेल्फी खींचने के लिए उसके पास चले जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा दूर गांव है जहाँ पे कुछ कनेक्शन नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है एकदम शहर से, और जो अखबारों से दूर है,
तो वो लोग समझ नहीं पाते कि व्यक्ति है कौन। वैसे ही जो भगवान, अभी इसमें दोष किसका है? दोष उसका है जो समझ नहीं पाया उसका ठीक से। तो इसी तरह जब भगवान मनुष्य रूप में आते, इसलिए देखिए यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, मानुषिम तनुम आश्रितम। मानुषिम यानी कि मनुष्य, और तनुम आश्रितम यानी कि, अभी आश्रितम यानी कि ये नहीं है कि मनुष्य शरीर का आश्रय लेके भगवान आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्य शरीर में प्रकट होते हैं वो। उनका तो ओरिजिनल रूप तो मनुष्य के जैसा ही है, द्विज, दो द्विभुज ओरिजिनल जो हम बोलते हैं। वैसे भगवान का तो आप अगर वैकुंठ में देखेंगे तो चतुर्भुज रूप दिखता है, लेकिन अगर गोलोक में देखेंगे सबसे ओरिजिनल रूप जो है वो द्विभुज रूप है, दो हाथों वाला, राइट। तो भगवान इसलिए यहाँ पे मानुष्यम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब मैं दो हाथ वाला मनुष्य बन के जब आता हूँ तो लोग मुझे मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं, राइट। और ये कौन सी कैटेगरी है इनको मिसअंडरस्टैंड करने वाली? ये कैटेगरी है इम्पर्सनलिस्ट लोगों की, निर्विशेषवादी लोगों की। इसलिए देखिए तीन यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। सबसे पहला है तीन, मतलब हम बना सकते हैं उसको ऐसे, औजानंती शब्द को लेकर। औजानंती मतलब एग्जैक्टली जो कभी जानता ही नहीं कुछ भी। अब जो जानता है उसको क्या बोलेंगे? जानंती, राइट। जानंती, मैं संस्कृत के टर्म्स बोल रहा हूँ, शब्दों में बोल रहा हूँ ये। औजानंती मतलब जो बिल्कुल नहीं जानता है, और जानंती मतलब जो जानता है। तो जानंती मतलब जो भगवान को सही सही तरीके से समझ पाते हैं कि भगवान कौन है, उनको जानंती बोलते हैं। और जो बिल्कुल भगवान को नहीं समझ पाते, एग्जैक्टली उसका अपोजिट, उसको बोलते हैं औजानंती। और इसके बीच की कैटेगरी है अजानंती, जो नहीं जानते। मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं, सबसे पहले अगर हायरार्की से लेंगे 1 2 3, तो सबसे पहले है जानंती जो जानते हैं, उसके बाद अजानंती जो नहीं जानते हैं, और एकदम एग्जैक्टली अपोजिट, अगर भगवान का द्विभुज रूप है, स्वयं श्री कृष्ण है, तो उनको एक्जैक्टली अपोजिट समझते हैं, और वो है माया, और वो है इम्पर्सनलिस्ट। लास्ट की कैटेगरी है अवजानंती। यानी कि देखिए, एक चीज होती है मैं नहीं जानता हूँ राइट। अगर आपको किसी ने रास्ता पूछा कि गिरधारी मंदिर जाने का रास्ता कौन सा है, अगर मीरा रोड के रेलवे स्टेशन से, तो आप शायद बोल सकते हैं कि मैं जानता हूँ, अगर जानते हैं तो, और नहीं जानते तो आप बोल सकते हैं कि मैं नहीं जानता हूँ, राइट। ये दो आंसर हो सकते हैं। सब लोग मेरे साथ हैं यहाँ पे, या सब लोग केवल माइक ऑन करके प्रसाद ले रहे हैं? नहीं प्रभु जी है ले चुके प्रसाद। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। ओके, अगर आप लोग है हैं, प्रभु जी, है हरि बोल। प्रभु जी, हरि बोल। ओके, है प्रभु जी। ओके, अगर आप लोग हैं तो आपका वीडियो ऑन करेंगे तो मुझे थोड़ा मतलब यस लगेगा कि मैं दीवार से बात नहीं कर रहा हूँ प्रभु जी, हाँ, हरि बोल। यस नटनागर बोल रहे ऑलवेज विथ यू प्रभु जी, ऑलवेज विथ यू। हैं। ओके, तो आपका दर्शन करेंगे ऑलवेज। थोड़ा नेट का प्रॉब्लम रहता है ना प्रभु जी पूरा अरे कुछ दिन। प्रॉब्लम नहीं होता, इसीलिए मैंने जूम पे कराया ताकि आप लोगों को नेट का प्रॉब्लम ना हो। गूगल मीट पे ज्यादा नहीं जाता था। अभी अभी इसमें नेट नहीं जाता है, 500 पास MB में पूरा हो जाता है सब। यस, तो इसलिए आप सब लोगों से अच्छा अच्छा, विनती कोई है प्रॉब्लम कि नहीं, पहला जो दिन। जो जो क्लास में पढ़ा रहे हैं प्लीज अपना दर्शन दीजिए, सामने आइए, तो मुझे आपके हाव भाव देख के मालूम पड़े कि आपको क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है? ओके, नहीं तो फिर इसके ऊपर ही आधी क्लास हो जाएगी अपनी। यस, ओके। आप बाकी लोग जो कैमरा छुपा के बैठे हैं उनसे निवेदन है कि प्लीज सामने आ जाए, औजानंती ना बने, आपका दर्शन दे हमें तो देखिए, जैसे मैं उदाहरण दे रहा था कि कौन सा उदाहरण दे रहा था, हाँ, टेम्पल का। अगर आप लोग मीरा रोड जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, कोई रास्ते में आदमी मिलेगा, आपको पूछेगा भाई मंदिर जाने का रास्ता कौन सा, आपको मालूम है तब बताएंगे रास्ता ऐसे 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 जाता है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको क्या आंसर देना चाहिए? नहीं मालूम है, राइट। तो एक तो हो गया जानंती जो पहला जानता है, और दूसरा हो गया अजानंती जो नहीं जानता है। लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है फिर भी आप अगर बोलेंगे शायद ऐसा हो सकता है कि वो मतलब वो उस तरफ मीरा रोड में कैसा है, अभी वेस्ट इलाका खाली है पूरा, रेलवे स्टेशन के उस तरफ, राइट। खाली ईस्ट में सब मतलब शहर है। तो कोई बोलेगा मुझे लगता है वो वेस्ट में रहेगा, वो वहां पे जो मैदान है उसके उस तरफ हो सकता है, राइट।
तो लेकिन वहां तो है नहीं, उसको बोलते हैं औजानंती, यानी कि एग्जैक्टली अपोजिट बताना जैसा है उसका। अब मायावादी लोग क्या करते हैं, एग्जैक्टली अपोजिट बताते हैं। भगवान का जो ओरिजिनल रूप वो द्विभुज रूप है, राइट। कोई ऐसा मतलब अगर बोले कि उनका रूप ही नहीं है, वो तो निराकार है, तो वो हुए औजानंती कैटेगरी। एटलीस्ट कोई बोले कि भाई मैं नहीं जानता हूँ, तो उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन इसका एग्जैक्ट अपोजिट बताते हैं, राइट। और वो क्या बोलते हैं कि भगवान ने क्या किया है कि मनुष्य का रूप जो है उसमें आश्रय लेके वो अभी प्रकट हुए हैं। जनरली उनका फिलोसॉफी आप लोगों ने डिस्कस, पहले भी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। मायावादी वो लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्य, ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्य है। अभी जो ब्रह्म सत्य है वो कैसा है, निराकार है, और उसने क्या किया है, एक मनुष्य का या किसी जीवात्मा का रूप लेके, शरीर का रूप धारण करके इस जगत में आया है। तो देखिए अब अपने अपनी, अभी देखिए ये फिलोसॉफी के ऊपर अपनी अपनी प्रॉब्लम है। अब देखिए इंडिया में जैसे प्रभुपाद प्रीचिंग करने का शुरुआत कर रहे थे वेस्ट से, जब यहाँ पे आए इंडिया में, तो प्रभुपाद ने जब शुरुआत में प्रचार करने का कोशिश किया, तो लोग क्या बोले, हमको तो कृष्ण मालूम है पहले से, आप कृष्ण के बारे में हम क्या बताएंगे, राइट। अब कृष्ण के बारे में क्या मालूम है हमको, कृष्ण मतलब एक व्यक्ति है या कोई महापुरुष थे, या वो कभी जन्म लिए थे और उन्होंने ये कुछ मैसेज दिया है, राइट। जनरली लोगों का ये अंडरस्टैंडिंग रहता है। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट अगर आप वेस्ट में जाएंगे, पश्चिमात्य देशों में, तो लोगों को कुछ मालूम ही नहीं भगवान के बारे में। तो कभी कभी अगर कुछ मालूम नहीं है ना, तो वो अच्छा होता है। अगर आपको गड़बड़ मतलब मालूम है लेकिन थोड़ा थोड़ा, अभी समझो कोई अगर मशीन खोलना है हमको, समझो अगर घड़ी है आपकी कुछ या मोबाइल है उसमें कुछ खराबी आ गई, तो आपको उसको मालूम नहीं है, खाली इतना मालूम है कि स्क्रू ऐसा लगाते हैं खोलते हैं, मालूम बैटरी यहाँ पे चार्जर का पॉइंट है, लेकिन पूरा मालूम नहीं है ना आपको। आप अगर उसको खोलेंगे तो खराब कर देंगे, राइट। तो लेकिन अगर मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, सीधा जो रिपेयर करने वाला उसके पास जाएंगे, रिपेयर करवाएंगे, उसका काम बन गया। तो इसीलिए कभी कभी पूरा न जानना भी अच्छा ही रहता है एक तरह से, ताकि उसको समझाया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति बोलता है कि मुझे मालूम है, थोड़ा मालूम है, अभी क्या है उसमें कैटेगरी है, कोई बोलेगा कृष्ण एक महापुरुष थे, कोई बोलेगा एक राजकुमार थे। अभी कुछ कुछ अभी भी ऐसे कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में अभी भी, वो लोग बोलते हैं कि श्री कृष्ण एक द्वापर युग के राजपुत्र थे, राइट। राजकुमार थे, उन्होंने ऐसे ऐसे लीला है कि कुछ संदेश दिया और चले गए। बट वैसी नहीं है। ये जितने भी लोग यहाँ पे दिए जा रहे हैं, अभी यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है कैटेगरी, पहला कैटेगरी दिया है, ये जो लोग भगवान को क्या समझते हैं, मनुष्य के रूप में आया हुआ कोई एक पर्सनैलिटी समझते हैं, और इससे भी बदतर इम्पर्सनलिस्ट यानी कि मायावादी है, जो समझते हैं कि कृष्ण कौन है, एक निराकार रूप है, और वो अभी ब्रह्मा यहाँ पे साकार रूप में आया है, बाद में वो वापस निराकार रूप में चला जाएगा, राइट। इसलिए अब इसको रिफ्यूट करने के लिए प्रभुपाद क्या करते हैं, इस पूरे बहुत लंबा बड़ा परपोट है, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इसमें परपोट में तात्पर्य में प्रभुपाद बहुत सारे कोटेशन देते हैं, जिससे प्रूव होता है कि भगवान अपने मटेरियल या भौतिक रूप में नहीं आए हैं, बल्कि किस में आए हैं, साका ये ओरिजिनल रूप में आए हैं। देखिए यहाँ से शुरू से अगर आप देखेंगे, सबसे पहले लिखा है प्रभुपाद ने, ये पेज नंबर 340 ब्रह्म संहिता का कोटेशन दे रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन तथा संहार करता हो, वह मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते, राइट। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद। ये ऐसे जो ये यहाँ पे कोटेशन दिया गया है, जिससे हमें प्रूव होता है कि भगवान क्या है, अपने ओरिजिनल रूप में आए हुए हैं, साकार रूप में आए हुए हैं, राइट। एंड देन उसके बाद आगे आगे और बढ़ेंगे। देन सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ देखिए, उसमें एक कोटेशन दिया है, एक सेकंड, पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है, वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। पिछले श्लोकों में मतलब कौन से, प्रभुपाद कौन से श्लोकों को रेफर कर रहे हैं, श्लोक नंबर 1 से लेकर 9 तक 10 तक जो हमने डिस्कस किया था, उन श्लोकों को आपने देखा होगा। भगवान क्या बोलते हैं, मया दक्षिण प्रकृति श्रेयत स चराचरम, राइट। भगवान बोलते हैं कि पूरी सृष्टि को मैं नियंत्रण करता हूँ। सृष्टि में जो प्रलय होता है,
जो मेंटेनेंस होता है और जो क्रिएशन होता है वो मेरे अधीन है। प्लस मैं हर जगह अव्यक्त रूप में हूँ, लेकिन मैं हूँ भी नहीं। परमात्मा के रूप में मैं हूँ, परमात्मा के रूप में मैं हर चीजों में स्थित हूँ, भगवान के रूप में मैं गोलोक में हूँ और ब्रह्म स्वरूप में सब जगह व्याप्त हूँ। तो ऐसी अचिंत्य चीजें भगवान कर सकते, राइट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कहाँ गया, या पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत, ये थर्ड पैराग्राफ है, पिछले श्लोकों में जिन अद्भुत कार्यकलापों का वर्णन हुआ है भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते, तो फिर भौतिक कैसे हो गया भगवान का रूप, राइट। कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ऐसे अद्भुत कार्य और कर्म वो नहीं कर सकता। और फिर आगे लिखते हैं कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है, यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं है, किंतु मूर्ख लोग उनका उपास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। उनका शरीर यह मानुष्यम कहा गया क्योंकि वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र के भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म करते हैं। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, किंतु उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। जैसे कि मैंने शुरू में कहा एग्जांपल देके कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी दूर दराज गांव में जाए जहाँ कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, न्यूज़पेपर नहीं है, उसको मालूम नहीं है, तो लोग नहीं समझ पाते कि ये व्यक्ति है कौन, राइट। तो वैसे ही अगर हमको आध्यात्मिक चीजों से कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, बोनाफाइड, जो बोनाफाइड स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, गुरु साधु शास्त्र, ये तीन, देखिए ना, जैसे सिंपल है, जैसे गांव का कोई एकदम दूर दराज का आदमी है जो आज के करंट मॉडर्न न्यूज़पेपर या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उससे कनेक्टेड नहीं, उसको कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, राइट, कौन है व्यक्ति। वैसे ही हम किसी बोनाफाइड व्यक्ति से कनेक्टेड नहीं है जो स्पिरिचुअल लाइन में एप्रोप्रिएट नॉलेज दे सके, तो हम भी नहीं समझ सकते कि वो कैसे मतलब ओरिजिनल पर्सनैलिटी यहाँ पे आई है। तो नीचे यहाँ गोपाल तपनी उपनिषद का कोटेशन दिया, सच्चिदानंद विग्रह है तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप करके। फिर उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे लिखा है, ये मूड यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। तो अभी प्रभुपाद उसका आंसर दे रहे हैं। ये लोग बोलते हैं कि भगवान तनुम आश्रितम, मतलब ये मनुष्य का तन में आश्रय लेके आए, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान क्या करके आए हैं, भगवान का अवतरण उनकी अंतरंग शक्ति का प्राकट्य है। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा अपने आप को प्रकट किए हैं। वे भौतिक शक्ति के स्वामी है, जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, ममो माया दुरत्तया। इसलिए भगवान 7वें अध्याय में आप लोगों ने पढ़ चुके होंगे, भगवान बोलते हैं दैवी श्री गुणमयी ममो माया दुरत्तया, राइट। इस माया के वश में कोई निकल नहीं सकता, जो मुझे सरेंडर करेगा वही निकल सकता है करके वो प्रभुपाद यहाँ लिख ही रहे हैं। वैसे लिखते हैं कि यद्यपि भौतिक, भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, किंतु वह उनके वश में रहती है और जो भी उनके शरण ग्रहण करता है वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। अभी देखिए, यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजन, पालन तथा संहार करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है? ये युक्तिवाद प्रभुपाद वहां पे देते हैं कि भगवान का आश्रय लेके हम लोग माया से निकलते हैं, राइट। आप लोग समझ रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ? हम सब जीव या कोई भी व्यक्ति भगवान का आश्रय लेके माया से निकल सकता है, तो फिर भगवान माया का आश्रय क्यों लेंगे? क्योंकि मायावादी तो वही बोलते हैं ना कि ब्रह्मा ने क्या किया है, अभी माया का आश्रय लिया और माया का रूप लेके यहाँ पे आया है, साकार रूप, और कुछ समय बाद वो फिर निराकार बन जाएगा। लेकिन जिसका आश्रय लेके हम इस माया को पार करते हैं, वो क्यों माया का फिर आश्रय लेगा? ये प्रभुपाद का युक्तिवाद है। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणु तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, इसीलिए भगवान को अगर ठीक ठीक से नहीं समझा जाए बोनाफाइड सोर्सेस से, तो हम भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। जैसे देखिए, भगवान श्री कृष्ण छोटे बालक के रूप में यशोदा मैया के गोद में बैठे हुए हैं, दशम स्कंद में वर्णन आता है। लेकिन वही भगवान जब अपना मुंह खोलते हैं तो बड़ा भयंकर संपूर्ण विश्व उनके मुख में दिखाई देता है, राइट। आप लोगों ने सुना होगा ये भागवत के दशम स्कंद में लीला। तो अगर कोई व्यक्ति बोलेगा अरे अभी तो ये छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया, तो बोलेगा ये हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन जिसको प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा में जो आए हुए शास्त्रों से ज्ञान अर्जित किया उसने, वो समझ सकता है कि ये कैसे है। जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी वर्णन किया है, अचिंत्य शक्ति भगवान के पास है, तो उस अचिंत्य शक्ति के द्वारा ये सब संभव है, राइट। तो ऐसे कुछ यहाँ पे कोटेशन है। और भी भागवत का दशम स्कंद का कोटेशन नीचे दिए गए, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुष।
लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अतिमानव कार्य किए। मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। राइट, एक्चुअली हमको अब ये सब भगवान करते हैं ताकि जो अभक्त हैं वो भगवान तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, और जो भक्त हैं वही समझ पाएंगे कि भगवान है, क्योंकि अभक्त से भी छिपना चाहते हैं भगवान, एक तरह से देखा जाए तो। अभी यहाँ पे हम लोग इसका वर्णन कर रहे थे, यहाँ मंदिर में हमारे अभी भागवत का 12वां स्कंद चालू है। तो 12वें स्कंद में अंतिम अध्याय चालू है। उस अंतिम अध्याय में एक जगह पे ये आता है, अलग अलग आपने पढ़ा भी होगा भागवत में, अलग अलग पुराणों में श्लोक की संख्या कितनी है। राइट, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कभी। भागवत के 12वें स्कंद में एक चैप्टर आता है लास्ट का, तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग श्लोकों की संख्या। राइट, विष्णु पुराण में इतने श्लोक है, भागवत पुराण में इतने श्लोक है, कुर्म पुराण में इतने, वगैरह वगैरह। तो भागवत पुराण में ऐसे देखा जाए तो कितने श्लोक है, कितने श्लोक है भागवत पुराण में? 18,000, 18,000। ओके ओके। तो भागवत में वैसे तो 18,000 श्लोक है, लेकिन अगर आप ऐसे गिनती करेंगे तो कितने पता है? 14,000। तो फिर आप बोलेंगे ये क्या है फिर? 14,000 18,000 बहुत बड़ा फर्क हो गया। अभी एक दो होता तो फिर चल जाता। तो उसका उत्तर एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल है। वो बोलते हैं कि वो कुछ ग्रामेटिकल रूल के हिसाब से वो छंद, और मतलब जो कहते हैं ना, अगर दो पंक्तियों को ऐसा पकड़ा जाए छंद के रूप में तो एक हो जाता है, और अगर सिंगल पकड़ा जाए तो एक होता है। तो उसको अगर विभाग करेंगे तो 18,000 बन जाते हैं श्लोक। क्योंकि व्यासदेव ने जब बोला है कि 18,000 तो 18,000 ही होने चाहिए। राइट, लेकिन जो हम बद्ध जीव मैथमेटिकली जो कैलकुलेट करते हैं कि नहीं ये तो ऐसा मेरे रूल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, आपके रूल से थोड़ी चलेगा। जो शास्त्र में जो ग्रामर का रूल बना है उसके हिसाब से बनेगा। राइट, तो ये बताने का मेरा ये उद्देश्य था कि जो व्यक्ति केवल स्टैटिस्टिक्स या फिगर पे ही जाते हैं कि मतलब इसमें इतने फिगर थे तो इसमें इतने क्यों नहीं, वो लोग भगवान को कभी समझ नहीं पाएंगे। भगवान को समझने के लिए दिव्य चेतना में जाना चाहिए और उसको ठीक से समझना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। अब इसके पुराण भी आपको जीव गोस्वामी देते हैं संदर्भों में अपने, तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन मेरा बताने का अर्थ ये था कि भगवान मनुष्य रूप में आके छुप जाते हैं और उनको केवल भक्ति देख सकते हैं। राइट, और फिर आगे इसी परपट में और थोड़ा आगे जाएंगे तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में देखिए सुंदर लाइन लिखा है प्रभुपाद। लिखते हैं कि कतिपय लोग जो कृष्ण का उपहास करते हैं और मायावादी दर्शन से प्रभावित होते हैं, सिर्फ भागवत के निम्नलिखित श्लोक 3:29-21 को यह सिद्ध करने के लिए उद्धृत करते हैं कि कृष्ण एक सामान्य व्यक्ति थे। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मवस्थित सदा, परमेश्वर समस्त जीवों में विद्यमान है। फिर इसमें कुछ कमेंट दिया है, कहते हैं कि अच्छा हो इस श्लोक को हम जीव गोस्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जैसे वैष्णव आचार्यों से ग्रहण करें, न कि कृष्ण का उपास करने वाले अनंतकारी व्यक्तियों की व्याख्याओं से। जीव गोस्वामी की इस श्लोक की टीका करते हुए कहते हैं कि कृष्ण समस्त चराचरों में अपने अंश विस्तार परमात्मा के रूप में स्थित है। अतः कोई भी नवदीक्षित भक्त जो मंदिर में भगवान की अर्चा मूर्ति पर ही ध्यान देता है और अन्य जीव का सम्मान नहीं करता, वह वृथा ही मंदिर में भगवान की पूजा में लगा रहता है। और देखिए नीचे एक सुंदर लाइनें लिखते हैं कि भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर का निवास या मंदिर है। तो हम सब ये जो शरीर है, हम क्या है? एक सेपरेट इंडिपेंडेंट राधा गिरधारी मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर है। राइट, क्योंकि इस मंदिर के अंदर जीव है और भगवान है, और जीव भगवान की सेवा कर रहा है। अब कुछ करना चाहिए उसे, सब नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो समझ गए हैं कि यहाँ पे भगवान है तो वो कर रहे हैं सेवा। तो इंडिपेंडेंट घूमता फिरता मंदिर है ये, तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ये सुंदर स्टेटमेंट है प्रभुपाद का। भक्त को समझना चाहिए कि चूंकि कृष्ण परमात्मा के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है, अतः प्रत्येक व्यक्ति राधा गिरधारी का निवास या मंदिर है। राइट, हर किसी के पास अपना पर्सनल ऑल्टर और मंदिर है। इसीलिए कहते हैं कि इसीलिए जिस तरह कोई भक्त भगवान के मंदिर का सम्मान करता है, वैसे ही उसे प्रत्येक जीव का सम्मान करना चाहिए, उसे आदर देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है और मंदिर है। जैसे हम मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, वैसे हर व्यक्ति की प्रदक्षिणा करनी चाहिए हमें। छोटा हो, छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, उसे भी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर मंदिर है। ओके, और फिर फाइनली एक उपवास के साथ प्रभुपाद इस पर्पट को एंड करते हैं।
कहता है कि ऐसे अनेक निर्विशेषवादी हैं जो मंदिर पूजा का उपहास करते हैं। वे कहते हैं कि चूंकि भगवान सर्वत्र हैं तो फिर अपने को हम मंदिर पूजा तक ही क्यों सीमित रखें। तो फिर मतलब बोलते हैं कि भगवान तो हर जगह है, फिर मंदिर में पूजने की क्या जरूरत है। मैं तो अभी यहाँ घूमते फिरते मतलब यहाँ बस स्टैंड में बैठा हूँ, रेलवे स्टैंड में बैठा हूँ, यहाँ भी भगवान है, यहाँ भी पूजा कर सकता हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ तभी भगवान की सेवा कर सकता हूँ, मतलब पूजा कर सकता हूँ। मैं फ्लाइट में घूम रहा हूँ, ऑफिस में काम, हर जगह भगवान है, फिर क्या जरूरत है। फिर प्रभुपाद उसका उत्तर देते हैं, मतलब उनका कहने का अर्थ है कि फिर मंदिर में क्यों पूजा करते हो, भगवान हर जगह है। तो प्रभुपाद उत्तर देते हैं कि यदि ईश्वर सर्वत्र है तो क्या मंदिर या अर्चा विग्रह में नहीं रहेंगे क्या? राइट, आप लोग समझ में आया लॉजिक? ये लोग बोलते हैं कि हर जगह भगवान है तो फिर मंदिर में क्या जरूरत है। तो फिर सही है ना, अगर हर जगह है तो मंदिर में भी है ना, तो वहां भी पूजा कर सकते हैं, उनको वहां तक क्यों सीमित नहीं करेंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद फाइनली कंक्लूड कर रहे हैं कि यद्यपि सगुणवादी तथा निर्विशेषवादी निरंतर लड़ते रहेंगे, किंतु कृष्ण भावनामृत में पूर्ण भक्त यह जानता है कि यद्यपि कृष्ण भगवान है किंतु इसके साथ वे सर्वव्यापी भी है, जिसकी पुष्टि ब्रह्म संहिता में हुई है। इसीलिए देखिए भगवान के दोनों रूप साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। भगवान का एक पर्सनैलिटी रूप भी है और भगवान का निर्विशेष रूप जो कि ब्रह्म ज्योति है, भगवान के शरीर से निकलने वाली जो दिव्य ज्योति है, वो भी हर जगह फैली हुई है। राइट, तो जो व्यक्ति केवल लाइट को ही देखता है और लाइट के सोर्स तक नहीं पहुंच पाता, वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि केवल लाइट ही है। लेकिन अगर आंख में जो लगा हुआ कोहरा है, जो घना अंधेरा है, उसको थोड़ा साफ करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दिव्य मंत्रों के द्वारा, वैष्णव की सेवा के द्वारा, तो आप वो जब धुंधलापन साफ हो जाएगा तो आपको भगवान दिखेंगे सामने। राइट, मेरे सामने भगवान है, यहाँ पे फोटो लगा के रखिए। तो इस तरह से प्रभुपाद को कंक्लूड कर रहे हैं, लिखते हैं यद्यपि उनका निजी धाम गोलोक वृंदावन है और वे वही निरंतर वास करते हैं, किंतु वे अपनी शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियों द्वारा तथा अपने स्वांश द्वारा भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत में सर्वत्र विद्यमान रहते हैं। इस तरह से ये पहले श्लोक का आज के ये परपोट हो गया। प्रभुपाद के अगर तात्पर्य हम पढ़ेंगे तो आपने को बहुत सारी चीजें क्लियर होती जाती है, एकदम क्रिस्टल क्लियर जो भी हमारे। अभी देखिए, इसीलिए ये मैं पॉइंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी नेक्स्ट श्लोक में, अगले श्लोक में बताएंगे कि अभी जो मायावादी लोग सोचते हैं या फिर कोई भी सोचता है कि भगवान निराकार हैं या भगवान एक हिस्टोरिक पर्सनालिटी थे, कोई राजकुमार थे या कोई सामान्य पुरुष थे या ये थे वो थे वगैरह वगैरह, अपार्ट फ्रॉम इज ओरिजिनल फॉर्म, भगवान के ओरिजिनल रूप को न समझते, बाकी जो भी समझते हैं उन लोगों की क्या दशा होती है, ये अगले श्लोक में बताया गया है। बहुत ही सुंदर श्लोक है और बहुत ही एप्लीकेबल है हमारे लाइफ में भी। आप लोग मेरे साथ श्लोक रिसाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? श्लोक बोल सकते हैं मेरे साथ? तो ठीक है, एक साथ बोलते हैं। मोघाशा मोघ कर्माणो ज्ञान विचेतसा प्रकृति मोहिनी सीता। ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं पहले बोलता हूँ फिर आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए, ठीक है? ओके, मैं बोलता हूँ फिर आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम् आसुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। ठीक है, तरला स्वरूप माता जी ये अनुवाद पढ़िए श्लोक नंबर 12 का। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वो आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। ओके, आपकी आवाज सुनते ही मायापुर की याद आती है। मायापुर धाम। खैर, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखिए अभी आप लोग बोलेंगे कि अरे इसमें तो हम लोग नहीं है, इसमें कौन है? ये सब राक्षस लोग, असुर लोग हैं। अब देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक सुंदर परपोट देते हैं इसको। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि
अब यहाँ पे देखिए 3 कैटेगरी के लोग हैं। सबसे पहले कैटेगरी है मोघ कर्माणा। मोघ कर्माणा मतलब जो कर्मी लोग हैं, ठीक, जो स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इच्छुक रहते हैं, राइट, कर्मी लोग। सबसे पहले ये कैटेगरी हो गई। जो व्यक्ति भगवान को, अभी समझो फॉर एग्जांपल, ये जो कर्मी लोग हैं भगवान को मतलब केवल एक देवता मान के उनकी पूजा कर रहे हैं और स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो भी उनका गलत अंडरस्टैंडिंग है ना। ये भगवान है, ये कोई देवता नहीं है, राइट। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। देन दूसरी कैटेगरी है मोघ ज्ञाना। पहला है मोघ कर्माणा, दूसरा हो गया मोघ ज्ञाना। मोघ ज्ञाना मतलब ज्ञानी व्यक्ति जो मुक्ति पाने के लिए लाए थे। अब ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अगर भगवान को केवल निराकार स्वरूप समझे तो भी उनका अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, गलत है, राइट। सेकंड कैटेगरी। एंड देन थर्ड कैटेगरी देते हैं मोघाशा। अब देखिए अगर यहाँ पे देखेंगे आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग, तो मोघाशा में क्या लिखा हुआ है? निष्फल आशा, राइट। मोघ कर्मणा में लिखा है निष्फल सकाम कर्म, यानी कि क्लियर है कि वो कर्मकांडी लोग है, राइट, जो स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं। और मोघ ज्ञान मतलब विफल ज्ञान, यानी कि वो ज्ञानी व्यक्ति है जिनका ज्ञान पूर्ण नहीं हो सका, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप तक नहीं पहुंच पाए, केवल ब्रह्म ज्योति तक ही पहुंच पाए, राइट। अब ये मोघाशा कैटेगरी कौन है? जिसकी आशा निष्फल होती है। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि इवन एज ए डिवोटी, कोई भक्त भी, मतलब हम में से कोई भी हो सकता है, मतलब या कोई नव साधक भी हो सकता है, पूरी तरह लंबे समय के लिए प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, अगर वो भी जो वैकुंठ प्राप्त करना चाहता है या स्वर्ग प्राप्त करना चाहता है, वो भी अगर भगवान को ठीक ठीक से नहीं समझेगा ना, तो उसके मनोरथ कभी पूरे नहीं होंगे, उसकी भक्ति कभी पूर्ण नहीं होगी। यानी कि भगवान जो भगवान है उनको भगवान ही समझना चाहिए। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है कि हम भक्ति करते हैं, हाँ ठीक है, श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, लेकिन वो आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है उनके बारे में, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ तक पहुंच पाएंगे। आप सही में उनको भगवान के रूप में मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं, या केवल एक हिस्टोरिक पर्सनैलिटी मान रहे हैं, राइट। ये बीच की कैटेगरी आ गई। अभी एक तो पूर्ण एक तो कर्मी हो गए या ज्ञानी हो गए, अभी इसके बीच में जो कैटेगरी है वो शायद भगवान की भक्ति भी कर रहे हो। देखिए इसलिए इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो मतलब भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। अभी देखिए साईं बाबा के मंदिर में जाएंगे, क्या बोलेंगे? यही तो परम ब्रह्म श्री कृष्ण है। तो मतलब क्या कर दिया वो लोगों ने? भगवान को एक व्यक्ति बना दिया, हिस्टोरिक पर्सनैलिटी बना दिया। अभी आप बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा भक्त है, साईं बाबा का भक्त है, लेकिन उसकी भक्ति उसके काम में नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली? क्योंकि उसका कॉन्सेप्शन जो है वो सही नहीं है, उसकी चेतना जो है सही नहीं है। क्योंकि जब वो चिंतन करेगा तो किसका चिंतन करेगा? किसका करेगा? साईं बाबा का करेगा ना, कृष्ण का तो नहीं करेगा, राइट। या फिर साईं बाबा छोड़ दीजिए, कोई दूसरा कोई बाबा। अभी आज भारत में ऐसे हजारों लाखों बाबा हैं जो अपने आप को भगवान बनाते हैं और वो कहते हैं कि जस्ट मेरे पास आओ, मेरे पैर छुओ, मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। और लोग सोचते हैं कि वाह मैं मुक्त हो गया हूँ अभी। अभी यहाँ बॉम्बे में हमारे यहाँ कितने सारे बाबा लोग हैं, राइट। तो ऐसे व्यक्ति इवन अपने आप को श्री कृष्ण का भक्त मानते हैं, या कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ये कृष्ण का अवतार है मेरे बाबा, ये विष्णु का अवतार है। तो ऐसा देखने के लिए लगता है कि अरे ये तो कृष्ण के भक्त हैं या विष्णु के भक्त हैं, राम के भक्त हैं, राइट। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? भगवान को भगवान के रूप में नहीं देख रहे हैं, वो किसी पर्सनैलिटी के रूप में देख रहे हैं। कोई ये व्यक्ति अमुक ये बाबा है, वो है, वो है। ऐसे व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। और स्पेशली चक्रवर्ती पाद कहते हैं, इवन आगे थोड़ा और आगे जाएंगे तो कहते हैं कि देखिए उसका एक सुंदर उदाहरण चैतन्य चरितामृत में दिया गया है। आपको मालूम रहेगा रामदास विश्वास, चैतन्य चरितामृत रामदास विश्वास करके पर्सनैलिटी थी जो भगवान का निरंतर नाम जप करती थी, भगवान राम का। लेकिन अंदर से कौन थे वो? निराकारवादी थे, राइट। दिखने में तो दिखता था कि साकारवादी है, ऐसा दिखा देते कि मैं बहुत बड़ा राम का भक्त हूँ, लेकिन राम के नाम में उन्हें विश्वास नहीं है। मतलब अगर राम पर्सनैलिटी व्यक्ति में अगर विश्वास है तो उनके नाम में भी विश्वास होना चाहिए, राइट। वो केवल एक साधना समझ के कर रहे हैं उसको। इसलिए चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि भगवान, इवन चक्रवर्ती पाद यहाँ तक जाते हैं, देखिए मतलब ये हमारे हमको सावधान करने के लिए बात कर रहे हैं। कहते हैं कि इवन डिवोटी हु थिंक्स कृष्णा's फॉर्म टेम्पररी एंड विष्णु's फॉर्म इटर्नल। मतलब इंडिया में जनरली ये धारणा है लोगों के पास, क्या धारणा है? कि कृष्ण विष्णु से आए हैं
राइट? सही है कि गलत है? आप में से कितने लोग समझते हैं कि कृष्ण विष्णु से आए हैं? गलत गलत है। हाँ, अभी आपको मालूम है। लेकिन इंडिया में ऐसे कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि कृष्ण से विष्णु से कृष्ण आए हैं? तो ऑफकोर्स ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो उनके तो मतलब भक्ति पूरी नष्ट हो जाएगी, लेकिन चक्रवर्ती पाद जब हायर लेवल रसिक लेवल पे जब जा रहे हैं सिद्धांत के हिसाब से, तो बोलते हैं कि इवन जो लोग कृष्ण को विष्णु, कृष्ण का रूप मतलब देखिए यहाँ पे शब्द कैसे इस्तेमाल किए गए हैं, कृष्ण के रूप को टेम्पररी मानते हैं वो, और सोचते हैं कि विष्णु जो है ना वही इटर्नल है और ओरिजिनल है, और कृष्ण जो है ना वो तो जस्ट अवतार है, वो तो नष्ट हो जाए, खत्म हो जाएगा। ऐसे लोग भी भले कृष्ण की भक्ति करें, उनका सारे जो कार्य है, सारे जो अनुष्ठान है, जो सारा उनका जीवन है, वो क्या हो जाएगा? निष्फल हो जाएगा। मोघाशा, इसलिए कहा है निष्फल आशा, राइट? इसलिए देखिए इन ओवरऑल ये सारे एनालिसिस में कंक्लूजन ये है कि जिसकी चेतना कृष्ण से किसी और चीज में डायरेक्ट हो गई है, यानी कि मिस डायरेक्टेड कॉन्शियसनेस फ्रॉम कृष्णा विल नेवर बियर प्रॉपर रिजल्ट्स। यानी कि जब हम, इसलिए देखिए हम जब भी करते हैं, जब हम जब कर रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब करने के पीछे भी चेतना होती है। हम किसको उद्दिष्ट बनाकर जप कर रहे हैं, किस लिए जप कर रहे हैं, ये भी चेतना होनी चाहिए। केवल शब्द का उच्चारण करने से आपको उसका फल प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट तो चेतना है। खाली मैकेनिकल बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? चेतना होती है। इसीलिए हम जिसका नाम ले रहे हैं उसके बारे में भी शास्त्रों से इसीलिए जानना चाहिए कि एग्जैक्टली है कौन, ये पर्सनैलिटी क्यों है, इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए, ये है कौन, इसका स्टेटस क्या है। इसलिए चक्रवर्ती कह रहे हैं, ये यहाँ पे स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया गया है श्लोक में, विचेतसा। विचेतसा यानी कि यहाँ पे देखिए मोहग्रस्त, यानी कि कृष्ण से संबंधित जब ध्यान रहता है तो क्या होता है? विचेतसा नहीं होता है, चेतना होती है उसमें, कृष्ण चेतना होती है, लेकिन कृष्ण से संबंधित जो भी चीज नहीं है वहां पे जब ध्यान जाता है उसको बोलते हैं विचेतसा। यानी कि इन सिंपल लैंग्वेज ऑल वर्कर्स ऑन डिफरेंट पाथ्स, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कर्मी हो, ज्ञानी हो, अष्टांग योगी हो, इवन भक्त भी हो, all workers on different paths will be deluded and baffled, bewildered because of vichetasa, if their consciousness is misdirected। अगर उनकी चेतना कृष्ण से किसी और जगह लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है ना, अगर आप किसी बाबा को पूजा कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि ये बाबा कृष्ण है, लेकिन कृष्ण बाबा तो कृष्ण है नहीं। राइट? आपके बनाने से तो बनने वाला है नहीं वो। आप कितना भी जोर डाले उसके ऊपर, ये मेरे बाबा कृष्ण है, ये बाबा राम है, ये विष्णु है, तो बनेगा क्या? वो नहीं बनेगा ना। तो आपके जबरदस्ती बनाने से तो बनने वाला है नहीं। और आप जीवन भर ये सोच रहे हैं कि मैंने बाबा की भक्ति की, यानी कि कृष्ण की भक्ति की, मेरा मुक्ति हो गई। मुक्ति तो होने वाली है नहीं कभी, क्योंकि आपने जिस चीज के ऊपर ध्यान करना था उसके ऊपर ध्यान किया ही नहीं है। तो इसीलिए जो गलत परंपरा में है और जो गलत अलग अलग जगह पे ध्यान धारणा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनके सारे मनोरथ विफल हो जाएंगे। गीता का श्लोक बताता है, ये चेतावनी दे रहे हैं हमें। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान चेतसा राक्षस। अब और ये लोग क्या करेंगे फिर? ये आपका क्वेश्चन लेते हैं, एक मिनट। ऐसे लोगों की चेतना कहाँ चली जाएगी? राक्षसिम आसुरिम चैव, यानी कि इनकी चेतना राक्षसी बन जाएगी, रजोगुण और तमोगुण में स्थित हो जाएगी। राइट? इनको लगता है कि मैं दिव्य बन जाऊंगा, लेकिन दिव्य नहीं बनेंगे, उल्टे अधम गति को प्राप्त होते जाएंगे वो। और देखिए इसीलिए इस परपोर्ट में आपका लेते हैं क्वेश्चन, ये परपोर्ट इन्होंने दीजिए। इसलिए इस परपोर्ट के देखिए तात्पर्य के अंत में देखिए क्या लिखते हैं भगवान प्रभुपाद, या शुरू में देखिए, एकदम शुरू में प्रभुपाद ने एक लाइन लिखा हुआ है, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को परब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतर्गत्वा इस भगवत बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, यानी कि कर्मी लोग, क्योंकि वे कृष्ण का उपास करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है, वो आप लोग स्टडी कर चुके हैं। राइट? और फिर फाइनली इस श्लोक में देखिए, इस श्लोक के ऊपर लिख रहे हैं नीचे, यो व्यक्ति भौतिकम देह कृष्ण से परमात्मा के ऊपर दिया गया है, अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वे निश्चित रूप से मोहग्रस्त होते हैं। राइट? और फिर फाइनली लिख रहे हैं,
ये श्लोक का अनुवाद लिख रहे हैं प्रभुपाद, लिखते हैं कि जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसे तुरंत गंगा स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। समझ रहे हैं आप लोग? यानी कि आप ऐसे किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं जो भगवान की ईर्ष्या करता है, जो भगवान को भगवान नहीं मानता है, ऐसे व्यक्ति को देखते क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बाजू में कोई भी पानी का सरोवर रहेगा, वहां पे छलांग मार देनी चाहिए कपड़ों के साथ। गंगा स्नान अभी गंगा तो हर जगह नहीं मिलेगी हमको, राइट? तो क्या करेंगे फिर? जहाँ पानी रहेगा वहां पे कूद जाइए, गंगा समझिए, राइट? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करके भी आप शुद्ध कर सकते हैं अपने आप को। ये सब कहने का ओवरऑल कंक्लूजन, उद्देश्य ये है कि देखिए, जो व्यक्ति कृष्ण को कृष्ण नहीं समझते वो व्यक्ति क्या है? बीमार लोग हैं। और एक्चुअली ये नॉर्मल बीमार लोग नहीं है, सबसे खतरनाक बीमार लोग हैं। कोई व्यक्ति अगर बीमार हो और अपनी बीमारी को माने तो उसका इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये लोग ऐसे हैं जितने भी है बाबा, ये फलाना फलाना, ये मायावादी और ये निराकारवादी जितने भी हैं, ये लोग इतने डेंजरसली बीमार हैं कि इनको अभी कोरोना का नया स्ट्रेन पकड़ लिया है, समझो। अभी कोरोना से बचने के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं? ये मास्क लगा रहे हैं, वो ये सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, घर में जा रहे हैं, वो कपड़ा पूरा स्नान कर रहे हैं। अभी तो वैक्सीन आ रहा है, ये दुनिया में पूरा कितना हड़कंप मच। तो कहने का अर्थ ये है कि ऐसे लोगों से हमें हमेशा बचना चाहिए। यस, बोलिए अनीता माता जी। प्रभु जी, इसमें ना उनकी गलती नहीं, कुछ लोग ऐसे है ना, वो शॉर्टकट भी ढूंढते हैं। अगर आप उनको कोई नियम बोलेंगे ना तो वो तुरंत घबरा जाएंगे, और जैसे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो वो अगर उनका इनके हिसाब से बोलेंगे ना, उनके कंफर्ट के हिसाब से, देन दे विल बी हैप्पी। सो इनमें उनकी भी गलती नहीं है, सामने वाला व्यक्ति भी ऐसा होता है। मैंने देखा है कितने लोगों को इस हिसाब से। तो फिर क्या करना चाहिए? उनको शॉर्टकट चाहिए तो शॉर्टकट कुछ एक्चुअली क्या होता है ना, ऐसे लोग थोड़ा धोखा खाते हैं, फिर उनको अकल आती है, ठोकर आती है, फिर वो अपने आप ट्रैक पे आ जाते हैं कि नहीं यही सही है, जो भले कठिन दिखता है लेकिन ऐसा ही चलना है अध्यात्म में, इस तरह से। देखिए, जीवन में कोई भी चीज, अभी आप देखिए ना, आपकी नौकरी इतनी आसानी से होती है क्या? कितना मेहनत करना पड़ता है? नहीं मेहनत करना पड़ता है ना। जितने भी यहाँ पे लोग जॉब करते हैं, अभी आप लोग जॉब से जस्ट आए होंगे, कुछ लोग ऑफिस से थके मांदे आ गए, आप बोले प्रभु जी आ गए अभी ऑनलाइन, अभी लेक्चर देंगे। पहले से सर मेरा एकदम भरा हुआ है दुनिया भर का बात, ये वो, ये सब्जी मार्केट, वो भाजी मार्केट, ये दुकान, ये बच्चे का घर में आया, ये परेशानी वो परेशानी। अब इसके ऊपर अभी ये मोह ज्ञान राक्षसी आसुरीम चाहिए, क्या है? लेकिन स्टडी कर रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि देखिए कोई भी चीज अगर प्राप्त करें उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। तो शॉर्टकट लाइफ में कुछ है नहीं। वैसे भगवत धाम जाने के लिए फिर कितना बड़ा लंबा रास्ता है भाई। एक सामान्य जॉब करने के लिए, घर का पालन करने के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है हमको, तो फिर भगवान की प्राप्ति करने के लिए कितना कष्ट उठाना पड़ेगा? इतना आसान नहीं है। इस दुनिया में कोई भी वर्थवाइल चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो इन लोगों को ये समझना पड़ेगा कि भगवान के लिए भी इतना कष्ट, उससे कई गुना ज्यादा कष्ट करना पड़ेगा, थोड़ा क्या, 1000 गुना कष्ट, राइट? तो एनीवे, पॉइंट यहाँ पे प्रभुपाद मेंशन कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए? दूरी बरतना चाहिए। उनके पास जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? हम लोग दूषित हो जाएंगे, कंटामिनेट हो जाएंगे, सबसे डेंजरस। इसलिए देखिए, कभी कभी भौतिकवादी व्यक्ति का संग ठीक है, मतलब ठीक नहीं है वो भी वो भी खतरनाक है, लेकिन जो कैटेगरी होती है ना, क्रिमिनल नंबर 1, क्रिमिनल नंबर 2, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, सबसे खतरनाक खूंखार, जेल में जैसे बहुत सारे रहते हैं प्रिजनर, कैदी, सबसे खूंखार कैदी को क्या करते हैं मालूम है ना आपको? एकदम आइसोलेटेड जगह में रखते हैं, एकदम अंधेरे में, कहीं पे कोई जा नहीं सके, क्योंकि वो बहुत खूंखार है, किसी के साथ मिलेगा तो बाकी लोग भी मार डालेगा। तो हमारे लिए, हमारी भक्ति को नष्ट करने के लिए ये लोग हैं, खतरनाक लोग हैं सबसे। इसलिए महाप्रभु कितनी बार चैतन्य चरित्र में कोटेशन देते हैं, ये मायावाद भाष्य सुनिले होए सर्वनाश, कि जो व्यक्ति मायावाद का भाष्य सुनेगा उसका संपूर्ण नाश होगा। उसको वापस भक्ति के ट्रैक में लाना बहुत ही कठिन जाएगा। ये नहीं बोल रहा हूँ कि असंभव है, संभव है, लेकिन उसको आने के लिए बहुत कठिनाई का सामना झेलना पड़ेगा। इसलिए कह रहे कि हम क्या करना चाहिए? इन लोगों से दूर होना चाहिए, राइट? ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम
ऐसा भी नहीं कि अभी कोई आप ट्रेन में जा रहे हैं और कोई मेरे हट हट बाजू हट, चल 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 चल, ये बाबा का ये साईं बाबा वाला भक्त है, हट हट हट, छी 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 छी, ये मायावादी है, छी 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 इसने छू लिया मुझे, ऐसा नहीं करना है हमको। थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करना है, राइट? मतलब पोलाइटली समझ के कि ये व्यक्ति ऐसा है, उससे कोई स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशन नहीं करना है, स्पिरिचुअल डिस्कसेस नहीं करना है। कभी कभी हमको ऐसा बहुत जोश आता है, हम गाड़ी में जब जाते हैं, मैं कई बार जब बुक डिस्कशन में जाता हूँ, कभी लंबे रूट के ट्रेन में भी जाता हूँ, तो ऐसे लोग मिलते हैं जो डिबेट करना चालू कर देते हैं। अरे आपको मालूम है भगवान ऐसे होने चाहिए, भगवान का रूप ऐसा है, अरे आपको मालूम है। तो हमको भी मजा आता है, लेकिन हमको यह ध्यान रखना चाहिए कि डिबेट उनके साथ करेंगे तो वो लोग तो कभी मानने वाले हैं नहीं। क्योंकि उन्होंने निश्चय कर लिया है कि हम नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ डिबेट करके कुछ फायदा नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मुझे याद है, मैंने फेसबुक में एक वीडियो पोस्ट किया था, लगभग 6-7 महीने पहले एक वीडियो था, भगवान है क्या जाने आपके जीवन से। तो बहुत सारे कमेंट आए, एक कमेंट आया था, एक एक किसी एक एक माता जी का कमेंट आया, बाहर के कोई माता जी है, उसका कमेंट आया कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, आई डोंट अग्री विथ योर वर्ड्स। तो मैंने देखा और 2 मिनट सोचा, मैं सोचा कि इसको जवाब देना चाहिए। तो फिर लेकिन मैंने एक मिनट सोचा पहले कि इसको जवाब देने से पहले देखता हूँ इसकी प्रोफाइल क्या है। तो मैंने इसका प्रोफाइल खोला फेसबुक का, तो ऊपर लिखा था डिक्लेयर्ड नास्तिक, मतलब प्रोफाइल में लिखा होता कि मैं पूरी तरह नास्तिक हूँ। तो मैं समझ गया, अभी इसके साथ अगर उलझूंगा थोड़ी बहुत मेरी जो भक्ति वो भी चली जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं किया, खाली कमेंट हटा दिया, बस मेरा काम हो गया। क्योंकि जब हमको मालूम है कि ये लोग मूर्ख हैं, ये कभी समझने वाले हैं नहीं, इन्होंने निश्चय कर ही लिया है कि हमको यहीं सड़ना है, यहीं मरना है, यहीं मार खानी है, तो फिर खाते रहो मार। जैसे माता जी ने कहा, मार खा खा के फिर एक दिन किसी दिन याद आएगा उनको कि अरे भैया कितना दिन मार खाते रहेंगे, कहीं और तलाशें। तो फिर वो ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है मैंने जहाँ कमेंट डाला था वो प्रभु जी किधर है, क्या ढूंढो जरा, उनसे जानते हैं भगवान है कि नहीं। राइट? तो इस तरह से यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, हाँ ऐसे लोगों को अगर मतलब भगवत गीता का एवरी साल हर साल दान देता है, तो ऐसे लोगों से दान लेना चाहिए कि नहीं? ऐसा मतलब भगवान के बारे में बहुत ऐसा बहस करते हैं, लेकिन दान देते हैं हर साल भगवत गीता का, तो ऐसे लोगों से लेना चाहिए कि नहीं? ओके, ये मंदिर का कोई यहाँ पे है ट्रेजरर, उससे पूछा जाए। प्रभु जी मैं तो कहूंगी लेना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु भगवान के लिए इस्तेमाल की जाए वो सर्वोपरि है, चाहे वो फिर मतलब मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए प्रभु जी, ऐसा मैं मानती हूँ। और उनको उससे यस, स्वीकृति भी मिलती है। और अगर हाँ उनको स्वीकृति मिलती है और उनके बोलते हैं अज्ञान के पर्दे खुलते हैं, और नहीं तो फिर वो फल्गु वैराग्य हो जाएगा, मतलब नहीं फिर ऐसे चीज का उनका ऐसे उनका धन भगवान की सेवा में लगेगा तो वो भी पवित्र हो जाएंगे। नहीं कोई उसमें अपने को अपराध नहीं लगेगा, लगता है ना प्रभु जी? जरा भी नहीं, जरा भी नहीं प्रभु जी। ठीक है अपनी अपनी सोच के ऊपर है, ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि लेना ही चाहिए देना ही चाहिए। आपको लग रहा है कि ओके इट इज एलिजिबल, ये व्यक्ति का धन यूज करने से भगवान की सेवा होगी, उसकी सेवा हो सकती, मतलब उसको भी थोड़ा स्वीकृति मिलेगी, तो देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है नहीं खतरनाक व्यक्ति है यार, ये कुछ मंत्र फूक के दे देगा पैसे। नहीं वो एवरी साल एक बॉक्स का ऐसा गीता जी का दान देता है। अच्छा, लेकिन नास्तिक है? हाँ हर साल व्यापारी है कोई, तो मतलब थोड़ा ऐसा भगवान के बारे में बातें करते हैं, मतलब जानबूझ के इधर उधर की बातें करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति से लेना चाहिए। ठीक है, उसके साथ डिबेट नहीं करना चाहिए, उसका धन राशि लीजिए, इस्तेमाल कीजिए भगवान की सेवा के लिए, लेकिन डिबेट मत कीजिए उसके साथ। वो देता है क्योंकि तो श्रद्धा है। बोलिए माता जी। प्रभु जी मैंने प्रभुपाद जी का एक मैंने बहुत पुराना हमारे वनवाली प्रभु जी ने बताया था कि एक उनको डिवोटी मिले थे, वो कुछ बोलते ना नॉनवेज का कुछ बिजनेस कर रहे थे, उनको पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका धन इस्तेमाल किया, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने धीरे धीरे जब ये डिवोटी बनेगा तो वो अपने आप अच्छा डिवोटी बन जाएगा और वो ये बिजनेस छोड़ देगा। सो आई थिंक वी शुड वेलकम। यस, तो मनोहर बलदेव प्रभु, हमें देखना चाहिए कि वो व्यक्ति जब दे रहा है दान, तो मतलब उसको कुछ तो श्रद्धा है इसलिए दे रहा है, ऐसे कोई पैसा नहीं देता किसी को, राइट? ये बराबर है प्रभु जी। आप इसीलिए तो देता है। ठीक है, एनीवे अगर वो आप नहीं लेना चाहते तो मेरे पास भेज दीजिएगा, मैं राधा गोपीनाथ में ले लूंगा। अरे हमारा तो राधा गोपीनाथ मंदिर का स्कोर बढ़ जाएगा बुक्स का। एनीवे जो नहीं हर साल देता है, मतलब लगभग 7-8 साल से देते आ रहे, हर साल देता है। चलेगा, अगले साल वो जानबूझ के टिकल करता है, ऐसे भगवान के बारे में ये बोलता है वो बोलता है। इसीलिए देखिए, अगर आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति
दान देके फिर बोलता है देखा भगवान नहीं है, मेरे से पैसा लेते हैं, मैं भगवान हूँ। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। भगवान को नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं कि देखा, जैसे वो आपने स्टोरी सुना होगा एक तो नहीं उनको मैं समझाता तो बरोबर, लेकिन वो भगवान के जैसे चीर हरण के बारे में बोलते रहते हैं, ये रासलीला के बारे में बोलते हैं, उनको बरोबर उसको मैं ये करता हूँ। जैसे तो यूँ इसमें कोई अपराध तो नहीं है ना, इसलिए। नहीं, इसमें अपराध नहीं है। मुझे वो एक स्टोरी याद आ रहा था। गौरव को कई बार बहुत साल पहले एक स्टोरी सुनाया करते थे। हाँ, आपने भी सुना होगा कई बार। एक बूढ़ी औरत रहती है, उसके घर के सामने एक आदमी रहता है, वो आदमी नास्तिक रहता है और ये माता जी आस्तिक रहती है। तो ये औरत हमेशा बोलती है कि देखो भगवान मेरा किस तरह ख्याल रख रहे हैं, मेरे को सब कुछ देते हैं, करते हैं। तो एक दिन ये आदमी क्या करता है, उसके घर के सामने सब्जी का ठेला लगा देता है बहुत बड़ा, और ये छुप जाता है पेड़ के पीछे और देखता है क्या करेगी। ये बाहर आ जाती है, माता जी बोलती है भगवान कितने उदार हैं, पूरी सब्जी ला के दिया मेरे को, वाह थैंक यू भगवान। तो वो बाहर निकलते हैं, ये देने वाला मैं था। ये खरीद के मैंने लाया, मेरे पैसे से मैंने कमाई करके लाया। तो आप देखिए वो माता जी उसके साथ, उसको मालूम है कि ये तो कभी समझने वाला नहीं, सुधरने वाला नहीं है। तो क्या करती है, उस चीज को लेती है, बोलती है वाह भगवान आप इतने 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 मतलब होशियार हैं कि आपने न केवल मेरी चीजें पूरी की लेकिन एक नास्तिक से पूरी करवा दी। समझ रहे हैं ना। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको उसको ऑफेंसिव मत होने दीजिए। कभी कभी लोग अपराध के स्टेज पे जाते हैं कि भगवान ने ये किया वो किया। उसको बोलना है कि आप दान देना चाहते तो आप दीजिए प्रेम से, लेकिन बाकी चीजों के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते, राइट। तो यस, तो इस तरह से ये द्वितीय श्लोक में, श्लोक नंबर 13, राइट, श्लोक नंबर 13, सॉरी 12 नंबर, प्रभुपाद इस श्लोक में बोलते हैं अंत में कि ऐसे लोगों से हमें क्या करना चाहिए, अंतर रखना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी 13 और 14 इन दो श्लोकों में बताएंगे जो भगवान को ठीक तरह से समझते हैं। तो श्लोक में बोलता हूँ, आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। श्लोक नंबर 9.13, महात्मानस्तु मां पार्थ महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रित प्रकृतिमाश्रिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम् अव्ययम्। ओके, हरे कृष्ण। दिशानाथ प्रभु क्या है यहाँ पे, इनका नाम है। आप पढ़िए प्रभु अनुवाद, श्लोक नंबर 13। यस प्रभु, पढ़िए अनुवाद। ओके, नहीं मिल रहा ट्रांसलेशन, कोई बात नहीं। हे पार्थ मुक्त महात्मा जन देवी। नेटवर्क बराबर नहीं है प्रभु जी। हाँ ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। हे पार्थ, मोहयुक्त महात्मा जन में रहते हैं। यस, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते, क्योंकि वे मुझे तथा अविनाशी भगवान के रूप को जानते हैं। ठीक है, तो अब ये कैटेगरी आई है उन लोगों की जो भगवान को ठीक ठीक से समझते हैं। सबसे पहले दिया है ये भक्तों का वर्णन, और स्पेशल शब्द इस्तेमाल किया गया है मोह युक्त, राइट। अब देखिए ये श्लोक एग्जैक्टली अपोजिट है 9.11 के। 9.11 कौन था, इसके एग्जैक्टली अपोजिट लोग थे जो माया के संरक्षण में रहते हैं। और यहाँ पे जो भक्त बतलाए गए वो किसके संरक्षण में रहते हैं, दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, राइट। और अनन्य मनसु मतलब क्या, अनन्य मनसु मतलब दे डोंट थिंक ऑफ ब्रह्मन और एनी अदर ब्रह्मन, अदर देवता और एनी अदर इमेजिनरी रिलेटिव बियॉन्ड कृष्ण। यानी कि अनन्य मनसु, दूसरे किसी भी चीज का चिंतन नहीं करते हैं लोग, ना किसी देवता का, ना ब्रह्मन का, और ना ही अपने बनाए हुए भगवान का, जैसे कोई बाबा है, ये है, वो है। वो केवल श्री कृष्ण का चिंतन करते हैं। और इसलिए ऐसे लोगों को क्या बोला गया है, महात्मा। अब इसलिए इस परपोर्ट में प्रभुपाद महात्मा की डेफिनेशन देते हैं, राइट। ये एकदम शुरू में देखिए, सॉरी इस श्लोक में नहीं, हाँ इस श्लोक में भी दिया है। और दूसरे श्लोक के तात्पर्य में देखिए 14 के एकदम शुरू के तात्पर्य में क्या कहा गया है, सामान्य पुरुष को रबर की मुहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जा सकता। जब मैं रबर स्टैम्प मार के नहीं बोल सकता ये महात्मा, चलो आज से
ये प्रभु जी महात्मा हो गए, ये प्रभु जी महात्मा हो गए, ये माता जी महात्मिन हो गई, ऐसा नहीं होता है। महात्मा बनेंगे आपके कार्यकलापों से। इसलिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा है श्लोक में, लिखते हैं कि सबसे पहले श्लोक का महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वो क्या है, दैवी प्रकृति में स्थित है। और दैवी प्रकृति कौन है, कौन है दैवी प्रकृति? राधा रानी। यस, राधा रानी दैवी प्रकृति है। यानी कि हम सब लोग भक्त भगवान श्री कृष्ण के, हम किसके आश्रय में हैं? श्रीमती राधा रानी के आश्रय में है। और जब हम श्रीमती राधा रानी के आश्रय में रहते हैं तभी हम महात्मा बन सकते हैं, राइट। दैवी प्रकृति। तो जो हम सब अणु आत्मा है, राइट, वो यार अणु आत्मा, और भगवान विभु आत्मा है। तो अणु आत्मा जब विभु आत्मा का आश्रय ग्रहण करता है तो बन जाता है महात्मा। थोड़ा राइमिंग वर्ड जोड़ के बताया। नाउ अभी इसके बाद अभी ये दैवी प्रकृति कौन है? राधा रानी है, राइट। और इस परपोट में प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और यह होता कैसे है, ये कैसे होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण के चरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है, यही वह पात्रता है। यानी कि देखिए, हम जो है तटस्थ शक्ति है, आप लोगों ने एनओआई में और ऋषभ दर्शन में स्टडी किया होगा। 3 प्रकार की शक्तियां रहती है। कौन सी शक्तियां रहती है बताइए मुझे? तटस्थ, अंतरंगा और बहिरंगा। यस, तटस्थ मतलब तालाब के किनारे में खड़ा है वो, मतलब एकदम बॉर्डर में खड़ा है तालाब के। अंतरंगा मतलब या तो तालाब के अंदर, और बहिरंगा मतलब तालाब के बाहर। तो मराठी में गेम रहे तळ्यात मळ्यात, मालूम है आपको? मराठी में तळ्यात मळ्यात, सरला ये सरस्वती माता जी को मालूम रहेगा। तळ्यात मळ्यात। तो स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है, या तो तळ्यात या फिर मळ्यात, या तो अंतरंगा। जीव की स्थिति वैसी है, या तो अंतरंगा या बहिरंगा। या तो वो अंतरंगा शक्ति यानी कि राधा रानी के आश्रय में है, या फिर राधा रानी के दूसरे रूप में दुर्गा। मम्मी तो हर जगह मिलेगी आपको। आप मम्मी को अवॉइड नहीं कर सकते। कभी कभी माँ अपनी जब गुस्सा हो जाती है तो दुर्गा के रूप में आ जाती है, राइट। लेकिन माँ ही रहती है, और आप किसके पास जाएंगे आप? या जो प्रेम करती है तो फिर पूरा सहलाती है, आपको बिठाती है, खिलाती है, पिलाती है, राइट। तो दोनों जगह माँ है। लेकिन कभी दुर्गा माँ बनेगी भयंकर रूप में, त्रिशूल लेके, त्रिताप लेके, आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये सब ताप देगी आपको जब तक आप आपके ओरिजिनल फादर के पास नहीं जाते। तो आप अंदर जाएंगे तो आपको वही माँ मिलेगी राधा रानी के रूप में। तो वो दैवी प्रकृति यहाँ बताई गई है। और देखिए, जीव गोस्वामी इसी श्लोक के ऊपर संदर्भ में लिखते हैं, दैवी प्रकृति के जीव गोस्वामी, भक्तिविनोद ठाकुर और दूसरे हमारे आचार्य लिखते हैं कि दैवी प्रकृति जो है वो भगवान की क्या है, लादिनी शक्ति है। लादिनी शक्ति यानी कि प्लेजर पोटेंसी, जो भगवान को सुख देती है, आनंद देती है, राइट। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण है और उनकी ये अंतरंगा शक्ति है, दैवी प्रकृति है, लादिनी शक्ति राधा रानी है, राइट। अब हम सब भगवान के अंश हैं। तो अगर हम भगवान के अंश हैं तो हमारे अंदर भी वही गुण है जो भगवान के अंदर है, लेकिन कम क्वांटिटी में। मतलब भगवान के अंदर प्लेजर पोटेंसी है, लादिनी शक्ति, तो हमारे अंदर भी है। लेकिन भगवान तो अनलिमिटेड है, इसलिए उनके पास अनलिमिटेड मात्रा में है। और हम अणु हैं, भगवान विभु है, हम अणु है, इसलिए हमारे अणु मात्रा में हमारे पास भी लादिनी शक्ति है। इसीलिए देखिए, हमारे पास ऐसा नहीं कि भौतिक कार्यों में हमें कभी, देखिए भौतिक जो भोग रहता है, कुछ खाते हैं, पीते हैं, या फिर जो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये 4 चीजें हैं, भय छोड़ के, सॉरी। तो हर चीज में थोड़ा थोड़ा आनंद है, प्लेजर है। लेकिन वो प्लेजर कैसा है, छोटा सा है, लिमिटेड है, माइन्यूट है। और साथ में ये सुख प्राप्त करने के लिए जीव को अधम कर्म भी करने पड़ते हैं, राइट। कर्म के फेरे में फंस जाता है वो। तो इसलिए आचार्य कहते हैं, जीव गोस्वामी कहते हैं कि आप देखिए, ये आप सब लोगों को समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? समझ में आ रहा है हाथ ऊपर कीजिए, नहीं आ रहा तो ऐसे कीजिए। आपका हाथ पकड़ता हूँ मैं, फिर समझाता हूँ। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो लोग सोए होंगे उठ जाइए ऐसे। तो इसीलिए जीव गोस्वामी कहते हैं कि अगर हमको आनंद प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? फिर इंडिपेंडेंटली हम जब किसी आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हमारी जो प्लेजर पोटेंसी है, लादिनी शक्ति कितनी है, इतनी सी है, तो हमको इतना सही प्लेजर आएगा। लेकिन अगर हम भगवान के संपर्क में अपने आप को जोड़ते हैं तो वही भगवान की लादिनी शक्ति हमें फिर क्या करती है, अपने आश्रय में लेती है और हमें वो सुख प्रदान करती है, आध्यात्मिक आनंद देती है। इसलिए जब हम भगवान के आश्रय में जाते हैं और भगवान की सेवा करती है
तो भगवान के अंदर जो प्लेजर पोटेंसी है, जो भगवान को सुख देती है, हमें भी आनंद प्रदान करती है, हमको शुद्ध करती है, प्यूरिफाई करती है और हमको अच्छा बनाती है। जो पिछले श्लोक में जो बताया गया है कि जितनी बीमारियां हैं, ये मायावादी, निराकारवादी, इन सब लोगों को, ये जब भगवान के आश्रय में आएंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे और उनको भी आनंद मिलेगा वहां पे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि हम लोग को क्या करना चाहिए, राधा रानी के आश्रय में आना चाहिए, दैवी प्रकृति के आश्रय में आना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, अभी इसके बाद ये था 13वें श्लोक का वर्णन कि किस तरह से महात्मा लोग क्या करते हैं, दैवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं और हमेशा भजते रहते हैं, मुझे भक्ति में निमग्न रहते हैं वो, राइट। और प्रभुपाद थोड़ा एक्स्ट्रा क्योंकि प्रभुपाद ब्रजवासी है, राइट, भगवान श्री कृष्ण को बहुत चाहते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि देखिए एक लाइन आएगा लास्ट पैराग्राफ में, 1 2 3 4 ऊपर से चौथी लाइन, चौथे पैराग्राफ में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा महात्मा अन्य महात्माओं या शुद्ध भक्तों की संगति से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप में भी आकृष्ट नहीं होते। थोड़ा हाई लेवल है, हमको इतना नहीं जाएगा, लेकिन प्रभुपाद चूंकि भगवान गिरधारी गोपीनाथ के इतने शुद्ध भक्त हैं कि वो विष्णु रूप को भी उतना ये नहीं करते जितना कृष्ण रूप में आकृष्ट है। वो वे न तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, नहीं देवता, तो देवताओं का तो सवाल ही नहीं उठता है, नहीं देवताओं या मनुष्य के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावना में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं, वे कृष्ण भावना में निरंतर भगवान की अविचल सेवा करते हैं। नाउ अब ये जो 13वां श्लोक था, ये क्या था, 13 श्लोक इज या 13वां श्लोक जो था वो किसी भी भक्त का इनर कॉन्सेप्शन था, उसके हार्ट में क्या है, राइट। इसलिए देखिए जो प्रभुपाद ने शब्द इस्तेमाल किया है, डिवोशनल सर्विस। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करें, मैं क्लास आज केवल 5 श्लोक लेके पूरा करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप लोग रिलैक्स होकर सुनिए, आपके पास केवल अगले 10-15 मिनट ही है, राइट। मतलब 11, 12, 13, 14, 15वें श्लोक में क्लास पूरी हो जाएगी आज। तो आप लोग को किसी को प्रसाद लेना है, किसी को रेस्ट करना है, आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, ओके। जस्ट टू से, बिकॉज आप लोग जॉब से आए होंगे, थके होंगे। अब ये बहुत सुंदर श्लोक है आगे का। तो ये देखिए प्रभुपाद ने क्या शब्द दिया है, डिवोशनल सर्विस। तो डिवोशनल इज इंटरनल, भक्ति जो होती है अंतर भक्ति में सेवा, हिंदी में उसका अनुवाद किया जाता है। तो डिवोशनल यानी कि इनसाइड, ये हार्ट का मैटर है, और सर्विस एक्सटर्नल, मतलब सामने दिखता है, राइट। तो 13वां श्लोक जो है वो इंटरनल कॉन्शियसनेस है भक्त का, डिवोशन उसके अंदर है। अब ऐसा भक्त जिसके अंदर ऐसा कॉन्शियसनेस है, चेतना है, उसकी गतिविधियां क्या होती है, उसका उत्तर दिया है अगले श्लोक में। कहते हैं अब ये ऐसा भक्त क्या करता है, भक्त सततम कीर्तयन्तो माम, बोलिए, सततम कीर्तयन्तो माम् यतन्तश्च दृढव्रता यतन्तश्च दृढव्रता नमस्यन्तश्च मां यतन्तश्च दृढव्रता नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्त उपासते नित्ययुक्त उपासते। थैंक यू। आप लोग अलग अलग ट्रेन में चढ़े हुए लगता है, कोई विरार के लोकल में चढ़ा है, कोई अंधेरी वाला, कोई बोरीवली वाला। बट कोई बात नहीं, एनीवे हम लोग किसी न किसी तरह से गाड़ी में बैठे हुए हैं। नाउ जैसे कि मैंने कहा था पिछले श्लोक में, 13वां श्लोक दिखाता है भक्त का अंतरंगा भाव, और 14वां श्लोक दिखाता है भक्त का बहिरंगा भाव, यानी कि बाहर का भाव क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि केवल आपके अंदर में हार्ट में आप बोलेंगे मेरे अंदर तो बहुत बड़ी भक्ति है, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ गिरधारी का, जानते हो आप, कितना बैठ कर चिंतन करता हूँ, कितना ध्यान करता हूँ। अरे भैया लेकिन कुछ करते हो बाकी इसके अलावा? ध्यान चिंतन कैसे करते हो बताओ जरा, कैसे करता हूँ? कीर्तन करके करता हूँ मैं, राइट। और देखिए ये जो कीर्तन है, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कहेंगे ही, आपको प्रभुपाद ने पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि महात्मा कैसे बनता है, वो केवल ऐसे स्टैंप लगा के नहीं बनता है। और सेकंड पैराग्राफ में बोलते हैं कि किसी निर्विशेषवादी या ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त व्यक्ति को भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। महात्मा किसको कहा गया है? जो दैवी प्रकृति के आश्रय में है, जो राधा रानी के आश्रय में है,
जो सीता देवी के आश्रय में, जो लक्ष्मी के आश्रय में है, उसी को महात्मा कहा गया है। अब देखिए इन दो यहाँ पे एक शब्द है ऊपर जो श्लोक में दिया गया है कि क्या करते हैं वो नित्य कीर्तन करते हैं। दृढ़ संकल्प को बाद में लेते हैं, पहले नित्य कीर्तन करते हैं। अब नित्य कीर्तन मतलब जनरली ये अंडरस्टैंडिंग हमारा है कि कीर्तन मतलब क्या है, भजन करना, जप करना या कृष्ण कथा पढ़ना। जैसे हम यहाँ पे कृष्ण कथा सुन रहे हैं, मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च। ये सब कथा वार्तालाप जो है वो हमको तृप्त करता है, संतुष्ट करता है अगर हम ध्यान से मन लगा के सुनेंगे या अपने चेतना को कृष्ण पे लेके जाएंगे, राइट। इसके अलावा भी क्या भक्ति में दूसरी कार्य कीर्तन में आ सकते हैं क्या? इसके अलावा भी दूसरे कार्य भक्ति के कीर्तन में आ सकते हैं क्या? ये मेरा प्रश्न है आप लोगों से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मंदिर में प्रसाद बनाना भगवान के लिए, ये कीर्तन है? यस यस प्रभु जी। Yes. इनफैक्ट जो 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 जॉब करते हैं, उस डोनेशन देते हैं, वो भी तो कीर्तन है। उस हेतु से कोई लोग बिजनेस पे करता है कि इतना परसेंट मैं गिरधारी को दूंगा, वो भी कीर्तन के समान ही हुआ। यस यस एग्जैक्टली। तो इसीलिए जब हम ऐसे श्लोक पढ़ते हैं तो ये नहीं समझना चाहिए कि जो मंदिर में ब्रह्मचारी बने हुए हैं, जो सुबह शाम मंगल आरती करते हैं, गौर आरती करते हैं, वाह 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 क्या भक्ति है उनकी। प्रभु जी लोग क्या भक्ति करते हैं, और हम लोग ये देखो, ये प्रभु जी अभी जॉब से आए हैं, अभी खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, ये कोई भक्ति हो गई? या फिर मंदिर में कोई, देखिए इसीलिए प्रभुपाद के एक पास्टा में सुंदर प्रभुपाद के आखिरी दिनों में भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज उनके पास जाके डिस्कस करते थे और प्रभुपाद उनको कहते थे कि आप साइंटिफिक प्रीचिंग कीजिए। तो ऐसे कई घंटों तक जब उनका डिस्कशन चालू था तो प्रभुपाद को दूसरे भक्त आके बोले, प्रभुपाद आप थक गए होंगे, क्या हम कीर्तन करें आपके लिए? तो प्रभुपाद ने बोले कि क्या ये कीर्तन नहीं है क्या? ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ इनके साथ कि कैसे प्रीचिंग करना चाहिए, कैसे प्रीचिंग होना चाहिए, मंदिर में व्यवस्थापन कैसे होना चाहिए, क्या ये प्रीचिंग नहीं है क्या? ये भी तो प्रीचिंग है, ये भी तो कीर्तन है। बट ओनली थिंग यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है हमारे पास, हम लोग एक्सट्रीम लेवल में चले जाते हैं। कभी मैनेजमेंट करते हैं तो दिन भर मैनेजमेंट ही करते हैं, जॉब करते हैं दिन भर जॉब करते हैं। तो फिर ऐसे दिन भर की मैनेजमेंट और दिन भर की जॉब या दिन भर के घरेलू कार्यक्रम, इसमें भक्ति की चेतना नहीं रहती, राइट। इसलिए उस चेतना को बनाए रखने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, भक्तों के लिए कर रहा हूँ, मंदिर के लिए कर रहा हूँ, इस्कॉन सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, ये चेतना बनाने के लिए बीच बीच में हमको क्या करना चाहिए? शास्त्र का पठन करना चाहिए, ये जानने के लिए कि भगवान क्या बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति, सारी चीजों के ऊपर मेरा नियंत्रण है। सूयते स चराचरम, चर अचर सारी चीजें मैं ही कराता हूँ। तो जो मैं जॉब कर रहा हूँ ना वो भी भगवान के कंट्रोल में है। उनकी अधीन हूँ इसीलिए ठीक से हो रहा है, वो चाहते हैं कि मैं ठीक से करूँ इसलिए हो रहा है, राइट। तो ये सब समझने के लिए इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए लाइफ को। सब कुछ भजन है, सब कुछ कीर्तन है, और ऑफकोर्स प्राइमरी कीर्तन तो कीर्तन है ही है, बाकी भी एक्टिविटी कीर्तन है, लेकिन बैलेंस नहीं करेंगे लाइफ में तो हमारी चेतना जो है, जो भौतिक है, जनरली हमारी चेतना भौतिक ही रहती है। जॉब में जाएंगे तो भौतिक लोगों से मिलना है, भौतिक चीजों के साथ डील करना है, मैटर के साथ डील करना है, जड़ पदार्थ से, राइट। ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट कृष्ण के ऑल्टर में बैठ कर कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए उस चेतना को वापस लाने के लिए ऐसे सत्संग कार्यक्रम जो रहते हैं, या हम जो रेगुलर चैंटिंग करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या जो जप रहता है उसको हमें बीच बीच में करते रहना चाहिए, तो हम चेतना आती है। इसलिए देखिए, इसलिए ऐसा नहीं कि आप सोचते होंगे मैं मंदिर में हो तो पूरा 24 आवर कृष्ण का, हम लोग यहाँ पे लेबर के साथ डील करते हैं, मंदिर में मैनेजमेंट होता है, वो कोई इतना मतलब टेस्टी नहीं रहता है। जैसा मैनेजमेंट आप लोग बाहर करते हैं वैसे यहाँ पे होता है, अरे इससे डील करो, उससे डील करो, इसको गाली दो, उसको ये करो, ये सामान निकालो, वहाँ लेबर लोग तो है तो वहाँ होता है ये सब, राइट। लेकिन फिर उसको बैलेंस करना पड़ता है। ओके, अभी इतना हो गया मैनेजमेंट, अभी 1 घंटा बैठ के पढ़ाई करो, या आप लोगों के कॉन्टेक्स्ट में मतलब देखिए सिंपल है, आप कहीं जा रहे होंगे, कीर्तन सुनते रहिए, लेक्चर सुनते रहिए, गाड़ी में समय मिल रहा है जब कीजिए, ऐसे छोटी छोटी एक्टिविटीज है, लेकिन उसको करने से क्या होता है, हमारी लाइफ स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, स्पिरिचुअल बन जाती है। जैसे आप लोग कोई प्रसाद लेंगे तो प्रसाद लेते समय क्या करेंगे, आप लोग बातचीत कीजिए घर वालों से, अच्छा 2-4 साथ में कुछ कीर्तन लगाइए, कुछ लेक्चर लगाइए, सुनेंगे, तो ऐसे अपना लाइफ क्या होता है, स्पिरिचुअलाइज बनता है। अदरवाइज इवन मंदिर में जो किए जाने वाले कार्य हैं, या कृष्ण के लिए करते हैं, डोनेशन लाते लाते वगैरह वगैरह, वो भी भौतिक बन सकता है जब आप सोचेंगे
कि देखो मैं डोनेशन ला रहा हूँ, इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, भौतिक बन जाएगा। अगर वो चीज हम भगवान के ऊपर निर्भर रह के करते हैं तो आध्यात्मिक बनता है, राइट। इसलिए यहाँ पे ये कीर्तन की व्याख्या है। उसके बाद इस श्लोक में और एक शब्द है और वो है दृढ़व्रता। दृढ़व्रता यानी कि दृढ़ हमें निश्चय लेना चाहिए कि ओके आज भक्ति क्षेत्र क्लास में हाजिर होना है, मतलब होना ही है। और ऐसा नहीं कि टेप लगा दिया और मैं कहीं चला गया, अटेंडेंस लग गई मेरी, राइट। अभी ऑनलाइन क्लास का ही फायदा है आप लोगों को, अटेंडेंस सबकी हो जाती है, पहले किसी की होती नहीं थी, होती थी, अभी तो सबकी हो रही है अटेंडेंस। कैसे हो रही है आप लोग ही जानते हैं। अब कुछ, लेकिन मैं ये नहीं जज करूंगा किसी को, किसी का कुछ अर्जेंट काम आता है, कुछ समस्या है यहाँ वहाँ, तो दैट्स ओके। लेकिन आप प्रयास कीजिए, क्योंकि दृढ़ता नहीं बनेंगे तो कोई चीज संभव नहीं। जैसे पिछले मैंने कहा कुछ समय पहले, आधे घंटे पहले माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी कि ये लोग शॉर्टकट पाना चाहते हैं लाइफ में, तो दृढ़ता नहीं रहेंगे तो फिर संभव नहीं है। देखिए प्रभुपाद इतने भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए भी उन्होंने इंडिया में 40 साल तक स्ट्रगल किया, 40 इयर्स, फ्रॉम 1922 से लेकर 1965 तक। उनके उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि कोई भी चीज आसान नहीं होती है। भगवान के इतने शुद्ध भक्त होते हुए भी प्रभुपाद को इतना स्ट्रगल करना पड़ा। और देखिए इस्कॉन संस्था को स्थापित करने के बाद भी प्रभुपाद ने ये नहीं बोला कि अभी चलो भाई मंदिर बन गया, अभी हम लोग अगर कोई मंदिर बनाएंगे, डोनेशन लाएंगे, ये करेंगे, सेवा करेंगे, मंदिर बन गया भाई, कोई रूम दे दो एक छोटा सा रहने के लिए, बस अभी हो गया। प्रभुपाद ने ऐसा नहीं किया। प्रभुपाद ने फिर कंटिन्यूस चालू ही था अंत तक। समय कितना समय सोते थे, 1 घंटा सोते थे, 1.5 घंटा सोते थे रात को, कंटिन्यूस राइटिंग, मैनेजमेंट, ये वो हजारों चीज। तो इसलिए प्रभुपाद की लाइफ से हम देख सकते हैं कि शुद्ध भक्त के लिए इतना आसान नहीं है, तो फिर हमारे लिए क्या है, हम तो फिर कहीं लाइन में, रेस में कहीं भी खड़े नहीं है। इसलिए हमें क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जब यूएस में थे शुरू में 1965 में, कितनी बार वो मालूम है पोर्ट में गए, बोले कि अभी वापस जाता हूँ इंडिया, नहीं कर सकता यहाँ पे, लेकिन तुरंत फिर वापस आ जाते थे। क्योंकि वो जो उनके अंदर दृढ़ता थी वो ऐसे वैसे दृढ़ता नहीं थी। कभी कभी हो जाते, फ्रस्ट्रेट हो जाते, अरे यार क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ हो ही नहीं, ठीक है जाता, लेकिन तुरंत। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को इतना परिश्रम करना पड़ता है, तो फिर हमको कितना करना पड़ेगा, सोचने वाली बात है, राइट। और ये हमारे, यस, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? जैसे भी आपने बताया कि शुद्ध भक्त कृष्ण के अलावा भगवान विष्णु रूप के प्रति भी आकृष्ट नहीं होता है, तो कोई भक्त अगर मंदिर से दूर रहता है और उसके मंदिर, घर के आजू बाजू राम जी का मंदिर है, तो उसकी चेतना में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अरे आप इतना एनालिसिस क्यों कर दिया इसका? ये मैंने इसीलिए क्या बताया था, प्रभुपाद भगवान ब्रजवासी हैं, भगवान श्री कृष्ण के बहुत ही निकटतम और बहुत ही प्रेम करते हैं, तो इसलिए वो एक्सटेसी में आके मतलब बोल रहे हैं और चक्रवर्ती आचार्य को कोट कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फिर राम के मंदिर में नहीं जाना है या नारायण के मंदिर में नहीं जाना है, विष्णु के, ये सब है उसमें। मेरे कहने का अर्थ ये था कि अगर समझो आपको, देखिए अभी मैं आपको इसमें उदाहरण देता हूँ, मैंने पहले भी कई बार उदाहरण दे चुका हूँ। मेरे सबसे फेवरेट डिटी कौन से बताइए आप? मेरे फेवरेट डिटी गोपीनाथ जी। क्यों राधा गोपीनाथ जी है? आप उनकी सेवा करते हैं। अच्छा, आपके कौन से फेवरेट डिटी है बताइए? राधा गोपीनाथ। हाँ, राधा गोपीनाथ। अच्छा, राधा गोपीनाथ जी है, अच्छा ठीक है। अनीता चौहान बताइए आपके कौन से फेवरेट डिटी है? प्रभु जी श्री श्री राधा गिरधारी जी। राधा गोपीनाथ क्यों नहीं है? ये भी तो कृष्ण का रूप है। कृष्ण का रूप है प्रभु जी, लेकिन हम उनको सर्व करते हैं ना, नहीं, मैं नहीं मानता हूँ। सरस्वती माता जी, आपके कौन से फेवरेट डिटी है? All are the same प्रभु जी, only the name। राधा गिरधारी प्रभु जी, राधा गिरधारी सबके। तो क्या मैं आपका दुश्मन हो गया फिर आप राधा को? मेरे बाल गोपाल और मेरे छोटे बाल गोपाल छोटे। तो अगर आप आपके फेवरेट अगर राधा गिरधारी हैं, तो क्या आप राधा गोविंद मंदिर में नहीं आएंगे? आएंगे प्रभु जी, मैं जाना चाहती हूँ एक बार दर्शन करने के लिए, लेकिन साथ किसी का नहीं मिलता, इसलिए आप आइए, आपको राधा गोविंद चुरा लेंगे। फिर राधा गिरधारी आपसे दूर हो जाएंगे। यस प्रभु जी, उनका जो फीचर्स है ना प्रभु जी, बहुत कटाक्ष बोलते हैं ना, उस तरह से है। मैं मानती हूँ, मैंने देखा है।
इसीलिए तो मीरा रोड से इतने भक्त राधा के इधर ही छोड़ के चौपाटी आते हैं। मजाक That's कर true. रहा हूँ। नहीं, Prabhuji, I went one time, but it is really too much attractive. ठीक है, जैसे anyway, उनके मैं जो मजाक नाक कर रहा हूँ। नक्शे है ना, वो बहुत ही ठीक है, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ। राधा गिरधारी ही आपके फेवरेट है, वही रहेंगे और आप उनकी सेवा करते रहे निरंतर। और मैं भी राधा गोपीनाथ की सेवा करता रहूंगा निरंतर। इसका मतलब ये नहीं कि मैं फिर राम मंदिर नहीं जाऊंगा, यस मदर बलदेव प्रभु, या फिर मैं गिरधारी में नहीं जाऊंगा। मैं तो जानबूझ के जाता हूँ कभी कभी। अलग अलग रस होता है वो। राधा रास बिहारी के साथ अलग अलग रस है। रास बिहारी जाता हूँ तो अलग उनको देखता हूँ, गिरधर जाता हूँ तो अलग दिखते हैं, मदन मोहन जाता हूँ अलग दिखते हैं। राइट, दिस इज द वे। आचार्यों के किसी भी स्टेटमेंट को इतना टेंशन में नहीं लेना चाहिए आपको, खास करके रसिक कमेंट्री। ये उनका भाव है, उनका भाव इतना प्रकट हो रहा है कि वो मतलब कृष्ण से इतना मतलब बोलते हैं ना कि अगर एक किसी से शादी किया है तो बस उसी के साथ ही वफादार है वो। फिर वो राम की तरफ भी नहीं देखेंगे, भले वही व्यक्ति अलग अलग रूप में आ रहा है तो फिर किसी के पास नहीं, केवल कृष्ण। तो वैसे मेरे लिए केवल गोपीनाथ, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास नहीं आऊंगा, हर जगह आऊंगा। राइट, प्रभु जी आपको आज्ञा हो तो एक बात कहूँ। यस प्रभु जी। यहाँ जो प्रभुपाद जी ने कोटेशन दिया है, ये गोपियों की लीला में ये साक्षात्कार हुआ है जब गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही थी। यस, और कृष्ण स्वयं चतुर्भुज विष्णु के रूप में उनके सामने प्रकट हुए तो गोपियों ने उन्हें प्रणाम किया, लेकिन उनकी ओर आकृष्ट नहीं हुई। करेक्ट। उन्होंने चतुर्भुज विष्णु से यही पूछा कि क्या आपने हमारे कृष्ण को देखा है। यस, और जब राधा रानी वहां पर आई तो कृष्ण स्वयं अपना चतुर्भुज फॉर्म जो है उसको मेंटेन नहीं कर पाए और वो द्विभुज बन गए। तो ये प्रभुपाद यहाँ पे जो कह रहे हैं, ये एकदम उच्च स्तर के जो भक्त हैं जो पूर्ण रूप से केवल कृष्ण को समर्पित है, उनकी चर्चा हो। यस, करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। हरे इसलिए प्रभुपाद का यहाँ पे मतलब ब्रजवासी है ना, इसलिए मैंने शुरू में कहा वो गोपियों के परिकर है वो। जी। अब हम ये नहीं जानते कि वो मंजरी हैं, गोपी हैं, गोपा है, क्या है, लेकिन वो ब्रजवासी है। तो ब्रजवासी का दिल कन्हैया में लगा हुआ है, उसको राम विष्णु कहीं दिखते नहीं है, केवल मुरली दिखती है। राइट, लेकिन प्रभुपाद फिर बाकी जगह बोलते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा करनी है। वो इन जनरल आप उसको लीजिए, समझ लीजिए किस तरह से बताया गया है। खैर हाँ, आज शायद इसी श्लोक तक हो जाएगा। मैंने सोचा था और एक श्लोक ले लूंगा, बट एनीवे इस श्लोक में केवल एक चीज बताना चाहूंगा। अब ये 14वें श्लोक में दृढ़वता, वो तो मैंने आपको बता दिया था। उसके आगे हाँ, तो मुझे बताना जा रहा था कि दृढ़वता फिर कैसे बन सकते हैं हम। दृढ़वता कैसे बन सकते हैं? टू द एक्सटेंट अपना कीर्तन जो शुरू में दिया गया है ना यहाँ पे, यह महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ। जितना अपना कीर्तन अच्छा होगा उतना हमारा संकल्प दृढ़ रहेगा। जितना हमारा कीर्तन बेकार होता जाएगा, जितना हमारा जब इनअटेंटिव होगा, उतना हमारा दृढ़ संकल्प निकलते जाएगा। इसलिए दृढ़ संकल्प प्राप्त करने का एक ही तरीका है, अच्छा भजन। अच्छा भजन होगा अटेंटिव, बिना किसी का अपराध किए हुए, ध्यान पूर्वक। राइट, तो हमारा दृढ़ एकदम निश्चय दृढ़ बनेगा भक्ति में। एंड देन लिखा है नमश्च अंतश्च च, यहाँ पे नमश्च अंतश्च लिखा हुआ है। च रेफर्स टू अदर फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विसेज, यानी कि भक्ति में कीर्तन के अलावा बाकी भी अंग होते हैं, वो भी करते हैं भक्त। ऐसा नहीं कि फिर केवल कीर्तन बोले तो केवल बोलेंगे मैं तो भक्ति करता हूँ, केवल दिन भर कीर्तन करता हूँ, झाड़ू मारा, नहीं नहीं नहीं, ये केवल तो ऐसा नहीं। तो च शब्द का इस्तेमाल करके बताया गया है भक्ति के दूसरे अंग भी। राइट, और यहाँ पे दो दिया गया, नमन, नमन यानी कि नमस्कार दिया गया एक चीज, और अनन्य मनसो, माइंड इज नॉट डेविएटेड इंटरनली एक्सटर्नली ऑलवेज एंगेज इन कृष्णा। ओके, और ऑलवेज एंगेज मतलब क्या, हमेशा मतलब क्या, निरंतर मेरी पूजा करते मतलब क्या। जो बाकी जो रहते हैं भगवान के भक्त, वो बोलेंगे ठीक है आज एकादशी है तो आज अच्छा भजन करना चाहिए, हाँ आज मंदिर जाना चाहिए। जैसे आज मंगलवार है, गणेश जी का दिन है, आज मंदिर जाना चाहिए। या सोमवार है, बाबुलनाथ में हमारे यहाँ बहुत आते हैं लोग, आज शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं। या फिर हमारे इधर भी हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है अभी कार्तिक का महीना है, अभी अचन डेली जप करो, बहुत जप करो। ठीक है, अच्छा है, लेकिन बाकी टाइम में भी करना है ना। राइट, कार्तिक में तो स्पेशल डिस्काउंट मिल रहा है, सेल हो रहा है, लेकिन सेल आपको तभी भी मिलेगा जब आपकी चेतना कार्तिक के मूड में आएगी। इसलिए ऑलवेज, नित्य मतलब हमेशा। ऐसा नहीं कि कोई केवल कोई संडे संडे फिस्ट आएगा मंदिर में तभी हम अच्छा करेंगे, नहीं। हर घर में, जैसे शुरू में प्रभुपाद ने कहा, हर घर मंदिर भगवान का मंदिर है, राधा गिरधारी का मंदिर है, और ध्यान देंगे
तो हर जगह पे आपको भगवान मिल सकते हैं, राइट। तो खैर इसी पे यहाँ पे रुक जाते हैं आज, फिर मिलेंगे संडे को, श्लोक नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् आपकी आपकी इजाजत हो तो मेरा एक प्रश्न है। यस, एक मिनट। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो पितानां पावनेभ्यो वैष्णवो अनंत कोटि वैष्णव नमो नमः। जय। पितानां क्लास ऑफिशियली पूरी हो चुकी है। क्लास ऑफिशियली पूरी हो चुकी है। जिसको क्लास में रहना है रहिए, ऑन रखना रखिए। किसी को क्वेश्चन पूछना पूछिए, 5 मिनट के लिए मैं अवेलेबल हूँ। यस, बोलिए प्रभु जी, नटनागर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, बोलिए। मेरा प्रश्न है कि आपने अभी कहा कि किसी माता जी ने, प्रभु जी ने कहा पता नहीं, कि दान देना भी संकीर्तन है, कीर्तन है। तो फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब भक्ति के सभी अंगों को गिना रहे हैं, उसमें खास करके श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सब प्रकार से 9 विधा भक्ति श्रेष्ठ है, तारे मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो उन 9 भक्ति जो डायरेक्ट भगवान को स्पर्श करती है, उससे भी बढ़कर अगर नाम संकीर्तन है तो दान धर्म तो इससे बहुत नीचे रह जाता है। हाँ, तो लेकिन दान धर्म किसके लिए दिया जाए वो भी तो है ना प्रभु जी। देखिए, अगर समझो फॉर एग्जांपल, अभी देखिए ये जूम का क्लास अटेंड करने के लिए कुछ लोगों ने डोनेशन दिया, राइट। तो ये क्लास चल रही है, अगर आप लोग नहीं देते तो क्या होता मालूम है? तो आपकी ये क्लास हर 40 मिनट में टूट जाती, तो हमारे संकीर्तन में ब्रेक आ जाता, बीच में डिस्टर्बेंस आ जाता था। तो अभी क्योंकि अकाउंट खरीदा हुआ है तो अकाउंट चल रहा है। मैं इससे ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे गलत मत लीजिएगा। मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि आप दान दीजिए और अकाउंट बनाइए। मेरे कहने का एग्जांपल जस्ट मेरे आया मन में कि अगर कोई भी दान भक्ति के लिए, देखिए तारा मध्य श्रेष्ठ हरिनाम तो बोलो बोलो, ठीक है, हरिनाम श्रेष्ठ है ही, लेकिन हरिनाम करने के लिए अगर आप सुविधा या मैनेजमेंट कर रहे हैं, सुविधा बना रहे हैं, तो वो भी उस कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसके बिना वो हो नहीं सकता ना। आज राधा केदारी मंदिर नहीं होता तो फिर आप कहाँ जाके भजन करते, किसको पूजा करते, राइट। आज अगर ये फोरम नहीं होता, आज हमने अगर जूम नहीं बनाया होता, यहाँ पे ये सेशन नहीं बनाया होता, तो आप यहाँ पे आके भजन करते, नहीं करते ना। तो ऑफकोर्स ये कहने का अर्थ ये नहीं कि हरिनाम श्रेष्ठ नहीं है, सारे साधनाओं में राजा हरिनाम है, लेकिन उसको हेल्प करने के लिए जो नीचे चीजें है ना, जैसे कोई धनराशि चाहिए, टेम्पल हॉल बनाना है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, वो भी कीर्तन कैटेगरी में आता है, क्योंकि वो कीर्तन को हेल्प करता है। समझ में आया ना आपको? हाँ, लेकिन उस बात को मैं समर्थन करता हूँ। कुंती महारानी भी इनकी प्रार्थना में कहते हैं कि अभिनंदन जो करता है, धन देता नहीं है, अभिनंदन करता है सिर्फ। हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो भी भगवान के धाम जाते हैं। लेकिन जहां तक सर्वश्रेष्ठता की बात है, तो दान धर्म और नाम संकीर्तन में थोड़ा असमंजस हो गया। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि सर्वश्रेष्ठ दान धर्म है, मैंने ये कहा नहीं, सर्वश्रेष्ठ नहीं, संकीर्तन वही, वो भी संकीर्तन है, ऐसा आपने कहा है। वो भी, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, माता जी भी वही कह रही है कि वो भी संकीर्तन है, वो भी संकीर्तन कैटेगरी में आता है। इसलिए प्रभुपाद ने, मैंने प्रभुपाद का पास्ट टाइम आपको कोट करके दिखाया ना। प्रभुपाद क्या बोले? प्रभुपाद को जो बोला गया कि आप कीर्तन कीजिए, आप थके होंगे, तो प्रभुपाद बोले कि ये कीर्तन नहीं है क्या? ये भी कीर्तन है ना, क्योंकि कीर्तन करने के लिए मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अगर वो नहीं करोगे कीर्तन कैसे होगा, राइट। तो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप लोग जपा छोड़ के कल ही दान जमा करने के लिए जाइए बोलिए अरे दान मिल रहा है तो फिर अभी दान करने से भक्ति मिलेगी, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, समझे ना। या दिन भर मंदिर में झाड़ू मारेंगे तो भक्ति मिलेगी, ऐसा वो भी अर्थ नहीं है। झाड़ू मारना चाहिए, वो भी भक्ति का अंग है। अभी समझो अगर आप लोग को टेम्पल हॉल में बैठना है, राइट, कीर्तन के लिए, और चटाई नहीं है, तो जो व्यक्ति लाके चटाई रख देगा, राइट, मैं आपको जस्ट कंपैरिजन दे रहा हूँ, और जो अभी समझो वो व्यक्ति ने आके चटाई रख दिया और चला गया, और बाकी दूसरे जो भक्त हैं वो चटाई पे बैठ गए, राइट, और वो कीर्तन करने के लिए बैठ गए, कीर्तन कर रहे हैं, और वो बेचारा जैसे झाड़ू चटाई रखा, वो बाहर बैठ के कुछ तो खा रहे हैं, पेरा घूम रहे हैं, और ये जो भक्त कीर्तन कर रहे हैं अंदर, वो देख रहे हैं बाहर उसको, क्या हुआ आदमी, इसको कुछ भक्ति नहीं आती, कुछ नहीं आती, घूम रहा टाइम पास। हम देखो कितने अच्छे हैं, हम कीर्तन कर रहे हैं बैठ के। तो आप मुझे बताइए इसमें श्रेष्ठ कौन है, किसको कीर्तन का लाभ मिलेगा? ये नटनगर प्रभु किसको मिलेगा? हाँ ये बात सही है, लेकिन तो फिर कीर्तन की तो विशेष महिमा दिखाई दी। हाँ, विशेष महिमा दिखाई दी, लेकिन वो विशेष महिमा आनी चाहिए ना अपने भाव से अंदर। आप लोग वहां पे बैठ के सोचेंगे कि अरे मैं दान लेके आया, मैं कीर्तन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। अरे जिसने अरेंजमेंट किया उसका, फिर वो बाहर वो जो आदमी है ना, वो क्या सोच रहा है, मैं कितना पतित हूँ यार, लोग अंदर कीर्तन कर रहे हैं लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ,
तो भगवान किसको कृपा देंगे ज्यादा? कौन ज्यादा भगवान के पास जाने के लिए लालयित है? ये व्यक्ति लालयित। जैसे वो स्टोरी है ना ब्राह्मण की और वेश्या की, जो वेश्या के घर के सामने ब्राह्मण का घर रहता है, दिन भर ब्राह्मण बोलता है ये गई कुछ बेकार है ये औरत, क्या धंधे करती है, और वो वेश्या सोच रही है ये कितने अच्छे लोग हैं यार, दिन भर भगवान का पूजा करते हैं, मैं कितनी पतित हूँ। राइट, तो चेतना है ये। इसलिए मैंने पिछले कई क्लासेस में भी कह चुका हूँ कि कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द मैटर ऑफ कॉन्शियसनेस। इट इज नॉट जस्ट आर्टिफिशियल और मैकेनिकल चीज की मैंने जब कर दिया हो गया, नहीं। इसलिए हम कितना जब करते हैं फिर भी कुछ समझ में नहीं आता कि आगे बढ़ रहा हूँ, मोगाशा हो जाता है। क्यों मोगाशा हो जाती है? चेतना नहीं है ना। कृष्ण का नाम जप रहे हैं, कृष्ण तो जप रहे, तो चेतना है कि कृष्ण के लिए कर रहा हूँ करके? नहीं ना। इसलिए लानी चाहिए चेतना। इसलिए जब करते समय फोटो रखिए, भगवान का शब्द रखिए, प्रभुपाद का फोटो रखिए, बीच बीच में चेतना लाइए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। राइट, चेतना। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्वेश्चन, प्रभु जी वेयर इज द क्वेश्चन आंसर? प्रभु जी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर में थोड़ा सा बहुत बिजी हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हफ्ते में क्या हो गया ना, मैराथन का वाइंड अप चल रहा है। तो क्लासेस तो मैं 15 जनवरी से चालू करने वाला था, लेकिन मैंने जल्दी चालू कर दिया तो आगे बढ़े। मैं लेकिन आपको प्रॉमिस करता हूँ कि अगले हफ्ते तक पूरे अध्याय के मिल जाएंगे क्वेश्चन। एक्चुअली 2 तारीख को मैं बाहर जाने वाला हूँ, 2 फरवरी को। 2 से 15 में बॉम्बे नहीं तो क्लासेस में, तो उस टाइम में आपको अच्छा समय मिलेगा कवर अप करने का। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत दंडवत। मिलते हैं फिर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।